ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 430वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 10वें अध्याय का 7वां पाद। पिछली कक्षा में हम इसके प्रथम अधिकरण को देख चुके थे। तो 7वें पाद का दूसरा अधिकरण, पृष्ठ संख्या 486। शीर्षक है हृदयादीनाम एव अवदान संबंधितया श्रूयमाणानाम हविष्ट्वेन तदितर अवयवानाम हविष्ट्व परिसंख्याधिकरणम। तो पीछे हृदयादि अंगों के अवदान की बात आई थी और पिछले अधिकरण में था कि पशु को ही हो या तो उसके अंगों का अवि के रूप में ग्रहण हो, पूरा पशु या तो उसके अंगों का। तो वह अंगों का तो हो ही चुका पिछले अधिकरण में निर्णय। तो उन अंगों में से हृदयादि नाम एव, हृदय आदि जो अंग हैं उनका ही, कौन से, जो अवदान संबंधितया श्रूयमाणा नाम, जो अवदान से जुड़ करके वाक्य में श्रवण हो रहा है उनका, जिनसे अवदान लिया किया जाता है, आहुति के लिए, अवि के लिए जो लिया जाता है, उनका ही हविष्ट्वेन, हविष्ट्वेन श्रूयमाणा नाम, हवि के रूप में जो सुने गए हैं उनका ही। और तदितर अवयवानाम, और उससे अन्य जो अवयव हैं पढ़े गए हैं उनसे, उन अवयवों के हविष्व परिसंख्याधिकरणम, हविष्व का परिसंख्यान यानी निषेध के रूप में ये कथन है। जिनका नाम लिखा गया उनकी विधि न हो करके उनके कथन से अन्यों का परिसंख्यान, निषेध करने के प्रयोजन से ये वाक्य लिखा गया है। ये सिद्धांत पक्ष है। इसको हृदयादि न्याय भी बोलते हैं, हृदयादि न्याय। इसमें पूर्व पक्षी का सूत्र है तीसरा, हविर्भेदात कर्मणो अभ्यासः तस्मात् तेभ्यो अवदानम स्यात्। अगर कहीं हवि का भेद हो, यानी अनेक हवियां हो, तो कर्म का अभ्यास होना चाहिए। एक सामान्य सिद्धांत है, एक कर्म है और एक हवि है, विकल्प नहीं है, हवियां गिनी गई हैं और कर्म एक है। तो पहले एक हवि से वो कर्म कर लिया, फिर दूसरी हवि से वही कर्म किया, यानी आवृत्ति करनी होगी वहां पर, जिससे कि हवि का उल्लेख सार्थक हो सके। उसके लिए यही उपाय है, कर्म की आवृत्ति। यहाँ बहुत सारे अंग हैं, उसको ये हवि के रूप में देख रहा है पूर्व पक्षी। तो इसलिए कह रहा है हवि का भेद होने से, यानी अनेक होने से कर्मणों अभ्यास है, कर्म का अभ्यास वहां कर लेना चाहिए। और चूंकि कर्म का अभ्यास करना है वो हवि ही है, इसलिए तस्मात् तेभ्यो अवदानम स्यात्, इसलिए उन सभी अंगों से अवदान करना चाहिए। जिनका नाम वहां पढ़ा गया है उनसे भी और उनसे भिन्न से भी। भूमिका बना रहे हैं भाष्य में, प्रत्यंगम हविर्भेद इत्येतत् समधिगतम। ये पिछले अधिकरण में था कि प्रत्येक अंग में हवि का भेद होगा। पशु की हवि है तो पूरे पशु की एक ही हवि नहीं मानी जाएगी, जितने अंग हैं उसके अनुसार उतनी उतनी हवियां मानी जाएंगी। पशुआकृति से एक ही हवि नहीं मानी जाएगी, ये पिछले अधिकरण में हो गया था। तो इसलिए उसको कह रहे हैं प्रत्यंगम हविर्भेद इत्येतत् समधिगतम, ये तो निश्चय हो गया। इदम इदानीम संदेह्यते, अब ये संदेह किया जा रहा है। उसमें पहला कर रहे हैं, किम येन केनचिद अंगेन, ची के बाद में द जोड़ लीजिए, येन केनचिद अंगेन हविषा यागो निर्वर्तयितव्य, वी की जगह वह में न कर लीजिए, निर्वर्तयितव्य, ये पहला पक्ष है। जिस किसी भी हवि रूप अंग के द्वारा याग को पूरा कर देना चाहिए, ये पहला पक्ष है। उत अथवा सर्वेभ्यो अवदातव्यम, कि सबसे अवदान करना चाहिए, यानी सभी अंगों से। पहले में था जिस किसी भी अंग से, दूसरे में है सब अंगों से।
अथवा करके तीसरा पक्ष है परिसंख्या केनचिदिति, अथवा किसी से परिसंख्या की जाएगी कि इनको नहीं करना है और इनको करना है। किम प्राप्तम, तो अब जो आगे बोल रहा है ये पूर्व पक्षी द्वितीय है। जो कह रहा था सर्वेभ्यो अवदातव्यम, इस पक्ष वाला बोल रहा है। तो कहते हैं सर्वेभ्यो अवदातव्यमिति, क्यों? अवदान कर्म अभ्यसितव्यमिति, अवदान कर्म का अभ्यास करना चाहिए। इससे भी अवदान, उससे भी अवदान, उससे भी अवदान, ऐसे। कुतः, एक कुतः काट लीजिए, तो उसका उत्तर है हविर्भेदात, क्योंकि हवि का भेद है, प्रत्यंग हवि का भेद है ये आपने कहा, इसलिए प्रत्यंग अवदान भी होना चाहिए, कर्म का अवदान कर्म का अभ्यास करनी चाहिए। तो कुतः अविर्भेदात, हविर्भेदात को ही आगे खोल रहे हैं। हविर्भेदात ये सूत्र का अंश है, हेतु खोल रहे हैं उसको। भिन्नानी हवींशी हृदय आदिनी, हृदय आदि जो हैं वो अलग अलग हवियां हैं, भिन्न भिन्न है। यानी अवदाने संकीर्तितानी अवशिष्टानि च पश्वाकृत्या प्रणाड्या परिच्छिन्नानि तेभ्यः सर्वेभ्यो अवदातव्यम। किन किन सबसे? तो बोले यानी अवदाने संकीर्तितानि, अवदान के समय जिनका संकीर्तन किया गया है। पीछे 485 पर दूसरे सूत्र के भाष्य में जिनका उल्लेख किया है, तीसरी पंक्ति में, हृदय अग्रे अवत्यति, जिह्वाया अवत्यति, वक्षसो अवत्यति, दोष्णोर अवत्यति, पार्श्वयोर अवत्यति, गुदस्य अवत्यति, और दोष का भी था उसमें। तो ये जो सारे गिना रखे अवदान के संदर्भ में, उनके लिए कह रहे हैं। तो यानी अवदाने संकीर्तितानि, अवदान में जिनका संकीर्तन यानी नाम पठन किया गया है वो, और अवशिष्टानि च, और जो बचे हुए अंग हैं वो भी। कौन से? पश्वाकृत्या प्रणाड्या परिच्छिन्नानि, तो प्रणाड्या मतलब परंपरा से जो पशु आकृति से विशेषित किए गए, पशु आकृति में ही वो आते थे। और चूंकि पशु से होम करने के लिए वहां कहा गया है, तो उससे संबंधित जो अवयव हैं वो भी होम से संबंधित, हवि से संबंधित हो जाते हैं, ऐसा मान करके। तो पश्वाकृत्या प्रणाड्या परिच्छिन्नानि तेभ्य सर्वेभ्यो अवदातव्य, उन सभी से अवदान करना चाहिए। पश्वाकृत्या ही न केचित विशेषः परिच्छिद्यन्ते, ये केचित, च और छ है, इसकी जगह च कर लीजिए, केचित विशेषः परिच्छिद्यन्ते। तो बोले पशु आकृति से न केचित विशेषा परिच्छिद्यन्ते, कुछ ही विशेषित हो ऐसा नहीं है। वो तो जितने भी अंग है वो सब उस पशुआकृति से विशेषित होंगे कि इस पशु के अवयव, तो सभी का ग्रहण हो जाएगा। उस पशु के अवयव में तो इस पशु से विशेषित करते हुए कुछ ही अंगों को आप लो, ऐसा नहीं हो सकता, सभी अंगों को आप लेना पड़ेगा। विशेष तो कुछ कहा नहीं है। तो पश्वाकृत्या ही न केचित विशेषा परिच्छिद्यन्ते। आगे, तद यदि, अल्प विराम हटा लीजिए, तद यदि एकस्मात् अंगाद अवदीयेत न पश्वाकृति परिच्छिन्ना सर्वे ही शेषा, ही और शेषा को अलग अलग कर लीजिए, सर्वे ही शेषा उपसंग्रहीयेरन। अगर एक से ही, एक ही अंग से अवदान किया जाए, जो पहला वाला पक्ष था उसमें ये न केनचिद अंगेन हविषा यागो निर्वर्तयितव्य, जिस किसी एक से, उस पक्ष का खंडन करते हुए ये बोल रहा है कि यदि ऐसा माना जाए तो तद यदि एक अस्मात् अंगाद अवदीयेत, एक ही से अगर अवदान किया जाए तो दोष बता रहा है आगे कि पश्वाकृति परिच्छिन्ना सर्वे ही शेषा, जो पश्वाकृति से विशेषित जो अन्य बचे हुए अंग हैं वे न उपसंग्रहीयरन, उनका ग्रहण नहीं हो पाएगा। उपसंग्रहीयरन के बाद जो बराबर का चिन्ह है वो तो नीचे का संकेत है, उपसंग्रहीयरन, संग्रहीयरन उपसंग्रहीयरन, ये पाठ भेद है इसमें लेकिन इसके बाद में जो पूर्ण विराम है उसको हटा लीजिए। उसी से संबंधित बात है कि न सर्वे ही शेषा उपसंग्रहीयरन तत्र पश्वाकृत्या अंग भावो न कृतः स्यात्। तो ऐसे में पश्वाकृति से अंग भाव ग्रहण नहीं किया जाएगा, पश्वाकृति के द्वारा अंग भाव नहीं संपन्न हो पाएगा। वो अंग भाव तब हो सकता है जब सबका ग्रहण किया जाए, नहीं तो अंग भाव नहीं हो पाएगा। अनेक विशेषण विशिष्टम ही मांस राशिम परिच्छिन्दन्ति अंग भावम नीता भवति नान्यथा। ये जो है पश्वाकृति के लिए कहा जा रहा है कि अनेक विशेषण विशिष्टम ही मांस राशिम परिच्छिन्दन्ति, अनेक विशेषणों से विशेषित जो मांस की राशि है
उसको विशेषित करती हुई। कौन? पश्वाकृति। तो पश्वाकृति पशु के लिए कहा गया, तो पशु के जो जो अंग हैं वो अलग अलग विशेषण नाम आते हुए, लेकिन जुड़ेंगे पशु से ही। पशुआकृति इतने मात्र से सबका परिच्छेद नहीं हो जाता है कि इस पशु के, उसके साथ साथ अन्य विशेषण भी जुड़ते हैं, ये अंग, ये अंग, ये अंग। तो अनेक विशेषण विशिष्टम ही मांस राशिम परिच्छिन्दन्ति। कौन? पश्वाकृति ही परिच्छिन्दन्ति, उनको परिचय करती हुई अंग भावम नीता भवती, अंग भाव को प्राप्त होती है। ये जो पश्वाकृति है वो अंग भाव को कब प्राप्त होती है? पश्वाकृति याग का अंग है। किस रूप में अंग है? उसकी पशु के जो अंग हैं उनसे विशेषित होते हुए परंपरा से वो भी अंग के रूप में प्राप्त होती है। तो अंग भावम नीता भवती नान्यथा, नहीं तो नहीं होगी। अब केवल एक को ले लोगे तो नहीं होगी, उसके सारे अंग लेंगे तो पश्वाकृति फिर अंग बन पाएगी ठीक तरह से। एक हविष्टवे ही, और यदि एक ही हवि मानी जाए, एक ही अवयव से हवि मानी जाए, जो कि प्रथम पक्ष है, एक हविष्टवे ही पश्वाकृति परिच्छिन्नांग राशे सर्वावदान अनभ्यासे नैव यथाश्रुताद एव अवत्तम भवति। तो बोले अगर एक ही हवि करेंगे तो एक हविष्टवे ही पश्वाकृति से परिच्छिन्न जो अंग की राशि है, समूह है, बहुत सारे जो अंग हैं उनका सर्वावदान अनभ्यासे नहीं, उनमें सबका अवदान न करते हुए भी, सबके अवदान का अभ्यास न करते हुए, यानी एक ही से लिया जा रहा है, दूसरे से तो लिया नहीं, यानी अवदान का अभ्यास नहीं किया। तो सर्वावदान अनभ्यासे नैव यथाश्रुताद एव अवत्तम भवति। तो फिर तो ये जो अंग अवयवों का लेने का कथन ही नहीं बनता है, क्योंकि तो सीधे पशु से जब याग की बात कही गई वो तो उसी से ही सिद्ध हो जाता था। ये जो अलग अलग अंगों को नाम लेकर के किया, फिर उसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी। अगर एक जगह कहीं से भी कुछ थोड़ा सा भी लेना है, उसी से ही वो चरितार्थ हो रहा है, तो फिर तो उतने मात्र से ही वो हो जाना चाहिए था, लेकिन उतने से नहीं हुआ, विशेष वचन मिलता है। पृथक प्रकल्पितेषु अंगेषु एकस्माद अंगाद अवध्यन कांश्चित विशेषान जह्यात। ये दोष बताया जा रहा है कि अगर पृथक पृथक रूप से कहे हुए अंगों में से किसी एक ही अंग से अगर अवदान किया जाए तो जो बाकी बचे हुए विशेष हैं उनको वो छोड़ देवे। जो विशेष कथन है, अनेक अंगों का कथन है, वो सबको छोड़ने का दोष वहां पर आएगा। अभ्यस्तु अवदानानि सर्वान विशेषान परिगृह्णाति। और अगर अवदान का बार बार अभ्यास करता है तो सभी विशेष अंगों का ग्रहण कर लेता है, जिन जिन का उल्लेख है। तस्मात् सर्वेभ्यो अवदातव्यमिति, इसलिए सभी से अवदान करना चाहिए, किसी से भी नहीं करेंगे तो वो छूट जाएगा, दोष माना जाएगा। इस पे आह, ये कह रहा है पूर्व पक्षी प्रथम, जिसका पहला पक्ष था वो एक अंग से लेने वाला, अब इसका उत्तर दे रहा है, उस पर आक्षेप कर रहा है। पूछ रहा है उससे कि ननु पश्वाकृति परिच्छिन्नानाम विशेषाणाम यागार्थत्वात् अन्यतमेन यागा सिद्धेत। बोले पश्वाकृति से जो विशेषित हैं, परिच्छिन्न अलग किए गए विशेषाणाम, विशेषों के, चूंकि वो याग के लिए हैं, बहुत सारे अंग हैं लेकिन वो सब किसके लिए? याग के लिए। उनके यागा, उनकी यागार्थता होने से अन्यतम से, उनमें से किसी एक से ही याग पूरा हो जाएगा। बहुत सारे हैं लेकिन मुख्य प्रयोजन क्या है? उन सबकी आहुति देना मुख्य प्रयोजन नहीं है, याग को निष्पन्न करना प्रयोजन है। तो याग की निष्पन्नता तो एक के देने से भी हो जाएगी, एक हवि के दे, एक अवयव की हवि देने से भी हो जाएगी, ऐसा मान के ये कथन कर रहा है। तो बाकी की आवश्यकता नहीं है। तो इन्होंने कहा, पूछा ये ननु पश्वाकृति परिच्छिन्नानाम विशेषाणाम यागार्थत्वात् अन्यतमेन यागा सिद्ध्यते, किसी एक से ही याग सिद्ध हो जाएगा। उच्यते, ये पूर्व पक्षी द्वितीय बोल रहा है, दूसरे पक्ष वाला। सिद्धेद एवं यदि विशेषाणाम याग संबंध श्रूयेता, ऐसा सिद्ध तब हो सकता था जब ये जो विशेष अंग है उनका याग के साथ में संबंध सुना जाता। याग के साथ में संबंध सुना जाता तो एक से भी हो जाता। व्रीहि वीर्यजेत यवैर्वा यजेत, अब इसमें इन हवि द्रव्यों का याग से संबंध है तो वह एक से भी हो जाता है। लेकिन ये जो वचन था 85 पर, 485 पर, इसमें हृदय से आग्रे अवद्यति, बस इसका तो अवदान से संबंध है, याग से थोड़ा ना संबंध किया। जिह्वया अवद्यति, अगर इनका याग से संबंध होता तब आप ये ले सकते थे किसी एक से हो जाता, याग से तो संबंध है नहीं इनका, इनका तो अवदान से है।
याग से तो पशु का संबंध है, इसलिए सारे पशुओं को लेना पड़ेगा, सारे पशु के सारे अंगों को लेना पड़ेगा, ये दूसरा कह रहा है। तो ये द्वितीय पंक्ति में कहा उच्चते सिद्धेद एवं, ये बात आपकी तब सिद्ध हो सकती थी यदि विशेषाणाम याग संबंध श्रूयते, ये जो विशेष अवयव है उनका याग से संबंध वाक्य में सुना जा रहा होता। पशुआकृत स्तु श्रूयते, लेकिन याग से संबंध पशु आकृति का है, पशुम आलभेता, पशु का संबंध याग से है, तो पशु के फिर अवयव लेने होंगे अगर, फिर तो सारे लेने होंगे। पश्वाकृतेस्तु श्रूयते तस्मात् विशेषेषु गृह्यमाणेषु अंग भाव कृतो भवति, तो विशेषों के श्रूयमाण होने पर उनका अंग भाव संपन्न हो जाता है। विशेषेषु गृह्यमाण, ये जो विशेष है उनके गृह्यमाण होने पर अंग भाव चरितार्थ हो जाता है। भवति इति तदर्थम प्रयोग वचनेन विशेषा गृह्यन्ते, इसलिए प्रयोग वचन के द्वारा यानी वाक्य जो कथन है उससे विशेषों का ग्रहण होता है। नावगम्यते विशेष, को वा विशेषो गृहीत को वा न इति, लेकिन इससे ये नहीं पता लगता हाँ हाँ कौन हाँ, नावगम्यत विशेष को वा विशेषो गृहीत को वा न इति, विशेष कौन है ये तो नहीं पता लगता और कौन सा विशेष गृहीत है कौन सा नहीं होता है। इसलिए क्या करना चाहिए, अतः सर्वे गृह्यन्ते प्रयोग वचनानुग्रहाय, प्रयोग वचन के सामर्थ्य से उसकी सफलता के लिए सबका ग्रहण करना चाहिए। उसी में और आगे कह रहा है यश्च विशेषो न गृहीता तेन बिनापि यथाश्रुतम एव भवति इति कल्प्यमाने तस्य पश्वाकृत्या परिच्छेदे न कश्चिदपि अधिको अर्थो अंगीकृतो भवति इति अनादरस्तम प्रत्याश्रितः स्यात्। अगर कोई कहे कि जब कोई विशेष, ये कह रहा है कि यश्च विशेषो न गृहीता, कोई विशेष गृहित ना भी हो तो उसके बिना भी जैसा सुना गया है वैसा ही होता है, वैसा हो जाएगा। ये पशुम आलभेता ये कहा, इसमें किसी विशेष का ग्रहण नहीं हुआ तो भी हो जाएगा पूरा। तो यश्च विशेषो न गृहीता तेन बिनापि यथाश्रुतम एव भवति इति कल्प्यमाने, ऐसा अगर कोई कल्पित करे तो उसको कह रहे हैं कि तस्य पश्वाकृत्या परिच्छेदे, तो उसको पशु की आकृति से विशेषित करने में न कश्चिदपि अधिको अर्थो अंगीकृतो भवति, कोई विशेष अर्थ तो उससे पता नहीं लग रहा है। ये जो अलग अलग अंगों का नाम लिखा, अगर आपको पशुआकृति से करना है और एक ही से होना है तो फिर ये जो विशेष कथन किए गए इसका तो कोई प्रयोजन निकल नहीं रहा है, इसकी कोई सार्थकता नहीं। वो तो इन अंगों का नाम लिए बिना भी अगर होता पशुम आलभेता तो भी उससे हो जाता, तो इस वाक्य से विशेषता क्या निकल के, ये वाक्य व्यर्थ हो रहा है। तो यश्च विशेषो न गृहीत तेन बिना अपनी यथाश्रुतम एवं भवती इति कल्प्यमाने, ऐसा अगर पूर्व पक्षी कहे यानी प्रथम पूर्व पक्षी कहे तो तस्य पश्वाकृत्या परिच्छेदे, पश्वाकृति से जो ये अलग अलग परिच्छेद किया गया नाम लिखे गए न कश्चिदपि अधिको अर्थो अंगीकृतो भवती, कोई नया अर्थ तो उससे आता नहीं है, फिर इस वाक्य से भी वही अर्थ निकल रहा है जो बिना इस वाक्य के भी आ जाता। इति अनादरस्तम प्रति आश्रित, तो ये जो वचन है अलग अलग अवयवों वाला उसके प्रति अनादर आएगा कि ये व्यर्थ है वाक्य। तस्मात् सर्वेभ्यो अवधेयम हृदयादिभ्यो अवशिष्टाच इति, तो हृदय आदि से भी लेना चाहिए जिनका नाम है और जो बचे हुए हैं उनसे भी लेना चाहिए। नहीं, उस पशु के सारे अवयवों से अवदान करना है। हाँ तो पशु तो पूरा ही लेते हैं ना। नहीं, एक पशु के अनेक अवयवों से अनेक हवियां हो गई ना, वो तो अलग अलग अवयव से अलग अलग हवि है, पूरे पशु से एक हवि है ये तो बात पिछले अधिकरण में खंडित कर दी गई। तो अनेक अवयवों से अनेक हवियां दी जाएंगी। अब वो एक पशु है उसके सारे अवयवों से हवि लेनी चाहिए, ये दूसरा वाला है। एक ही किसी भी एक अवयव से अंग से हवि ले ली जाए, ये पहला वाला पक्ष है। वो आगे तीसरा आएगा, सिद्धांति का पक्ष आएगा। तो चौथा है सूत्र, ये सिद्धांति यानी तीसरा पक्ष है। आज्य भाग वद्वा निर्देशात परिसंख्या से, आज्य भाग के समान, आज्य भाग तो उदाहरण है ये अंत में बताएंगे। तो चूंकि यहाँ पर निर्देश है स्पष्ट कथन है इसलिए परिसंख्या से आते हैं, परिसंख्या विधि होनी चाहिए। खोल रहे हैं हृदयादिभ्यो अवदातव्यम नावशिष्टात, जो हृदयादि जिन जिन का नाम लिखा गया बस उन्हीं से अवदान करना चाहिए, बाकी बचे में से नहीं करना चाहिए। कुतः
तेषाम निर्देशात, उनका निर्देश किया गया है। कैसे? निर्दिश्यन्ते हृदयादिनी, हृदय आदि का वहां पर निर्देश किया गया है। आगे विपरीत अल्पविराम में लीजिए, एकादश वैतानि पशोः अवदानानि इति। तो ये पशुओं के 11 अवदान होते हैं। तो 11 जो संख्या करके विशेष कथन कर दिया गया। तत्र प्राप्तत्वात्, इसको त के बाद जो ना है इसको वा कर लीजिए, न की जगह वा। तत्र प्राप्तत्वाद एव एषाम विधिर न संभवति। हाँ, एषा विधिर न संभवति, तत्र प्राप्तत्वाद एव एषाम एषा विधिर न संभवति। एषा विधि कौन सी? एकादश वैतानि पशोर अवदानानि, ये जो विधि है। तो जब पशु का कहा तो प्राप्तत्वादेव, प्राप्त होने से, यानी हृदय आदि जो है वो अवयव जब पशु के लिए कह दिया तो वो अवयव तो प्राप्ति है। तो उसके कारण से फिर ये विधि नहीं होती कि एकादश व एतानी पशु अवदान, ये एकादश संख्या कहने की क्या आवश्यकता है? 11 अवदान होंगे इस विधि को करने की, इसमें विधि तो है ही, नया कुछ कहा जा रहा है। जब पशु से अवदान लेने सब अंगों से किसी से भी लेने तो वैसे ही हो जाता हो, ये विशेष कथन किया गया। तो ये विधि ही संभव नहीं होती आपके पक्ष में। अनर्थक्यात नानुवाद, कोई कहे कि नहीं सबकी प्राप्ति भी थी और अब इसी का ही बस पुनर्कथन किया गया, अनुवाद है, तो बोले फिर इसकी तो अनर्थकता है, इसके वाक्य पर प्रयोजन क्या हुआ? तो अनर्थक्यात नानुवाद, अनुवाद भी नहीं मान सकते। निर्गुणम च पुनः श्रवणम इतरेशम अश्रुतानाम परिसंख्यापकम भवति। और ये जो पुनः श्रवण है इन अवयवों का, ये जितने अवयव पढ़े गए उनकी प्राप्ति तो वैसे भी हो रही थी। ये वाक्य नहीं होता तो भी हृदयादि अवयवों की तो प्राप्ति हो ही जाती। तो निर्गुणम च पुनः श्रवणम, ये जो इन अवयवों का पुनः श्रवण है ये निर्गुण है, कोई विशेषता वाला नहीं है। तो ये ऐसा निर्गुण होता हुआ, निरर्थक होता हुआ, इतरेशम अश्रुतानाम परिसंख्यापकम भवति, जो यहाँ पर नहीं पढ़े गए हैं उनका निषेध करने वाला होता है। प्राप्ति तो सब अवयवों की हो रही थी, तो इनका पढ़ा जाना अन्यों की बाधा के परिसंख्या के लिए, परिसंख्यापकम भवति। ठीक है, नीचे परिसंख्यायकम, संख्याय संख्यायकम, संख्यायकम होना चाहिए, करवाने वाला। हाँ, निर्गुणम च पुनः श्रवणम एते इतरेशम अश्रुतानाम परिसंख्यापकम, परिसंख्यापक हो जाता है, उनको बताने वाला। उदाहरण दे रहे हैं, यथा, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, न गंतव्यम न भोक्तव्यम इति। विपरीत अल्पविराम में न गंतव्यम न भोक्तव्यम, ये जो निषेध पहले आ गया, इति च विस्पष्टम प्रतिषेध, ये प्रतिषेध स्पष्ट रूप से है ही। एवं प्रतिषेध एवमेव परिसंख्याम प्रतिषेध क्रियते, परिसंख्यायाम प्रतिषेध क्रियते। तो इसी प्रकार से यहाँ पर परिसंख्या में भी प्रतिषेध किया जा रहा है। जैसे ये प्रतिषेध है, न गंतव्यम न भोक्तव्यम, ये जो स्पष्ट प्रतिषेध है, ऐसे ही परिसंख्या में भी प्रतिषेध किया जाता है, ऐसा ही निषेध निकलता है वहां से भी। निषेध लिखा नहीं है लेकिन निषेध निकलता है। आज्य भागवत आज्य भाग के समान, उसको समझा रहे हैं। यथा गृह मेधिये पंचमे पक्षे आज्य भाग ग्रहणम परिसंख्यार्थम इत्युक्तम। आगे पृष्ठ संख्या 502 पर आएगा, ये 7वें पाद का ही 28वां सूत्र आएगा, वहां पर ये कथन मिलता है, उसकी तरफ संकेत है। तो गृह में दिए जो चातुर्मास्य में के 4 पर्व होते हैं, चातुर्मास्य के 4 पर्व, एक पहला वैश्वदेव, दूसरा वरुण प्रकाश, तीसरा साकमेध और चौथा शुनासीरी है। तो जो तीसरा साकमेध है उसमें गृह मेधीय नाम की इष्टि होती है। साकमेध में, चातुर्मास्य के साकमेध पर्व में गृह मेधीय नाम की इष्टि होती है। तो यहां जो कहा ना यथा गृह मेधीय, तो ये उस गृह मेधीय का उल्लेख है, ये चातुर्मास्य के अंतर्गत है ये। तो गृह मेधीय में पंचमे पक्षे, 5वें पक्ष में, वहां पर कुल 8 पक्ष हैं, उसमें से 5वें पक्ष के लिए कहा जा रहा है। तत्र पंचमे पक्षे आज्य भाग ग्रहणम, आज्य भाग का ग्रहण किया गया है। परिसंख्यार्थम इत्युक्तम, वो परिसंख्या के लिए है।
इत्युक्तम, सूत्रकार ने उक्तम, आगे वहां सूत्र आएगा। तो जो आज्य भाग से भिन्न है, आज्य भाग का ग्रहण क्या है, जो अनाज्य है उनको निषेध वहां पर कर रहे हैं। तो आज्य भाग अन्यों के निषेध के लिए है, प्राप्ति तो सबकी थी। एवं यहाँ पे प्राप्त होती तस्मात परिसंख्येति, ऐसा ही यहाँ पर भी प्राप्त होगा। तो ये इन अवयवों का नाम लिखा जाना इन अवयवों की विधि के लिए नहीं है, अन्यों के निषेध है। व्याकरण में सिद्धे सति आरंभो नियमार्थ, तो सभी अंगों की प्राप्ति सिद्ध थी ही, फिर भी कथन किया गया, बस ऐसा ही ये देख रहे हैं। अब इसमें हाँ, नियम सूत्राणाम निषेध है तात्पर्य, वहां जाके बनेगा। पांचवा सूत्र, ये पूर्व पक्षी द्वितीय का है। तेषाम च द्व्यवदानत्वम, ये जो लिखा हुआ है ये अलग शैली से है, तो इसमें वह हम लिखा हुआ है उससे तो हम पहले वह बोलेंगे फिर द बोलेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। द्व्यवदानम, द्वि अवदानत्वम, ये है यहाँ पर द्व्यवदानत्वम। तो तेषाम, तेषाम का मतलब है हृदय आदि नाम, उन हृदय आदि का द्व्यवदानत्वम विवक्षन अभिनिर्दिशेत, उनके द्व्यवदान की विवक्षा होते हुए निर्देश मिलता है। दो बार दो बार अवदान करना चाहिए, द्व्यवदान। तो इससे अभिनिर्देशात अल्प विराम पशोह पंचावदानत्वात्, पशु के पंचावदान से, पंचावदान की अपेक्षा द्व्यवदान का कथन किया गया है, तो ये विशेष कथन वहां पर मिलने से भी ये बात सिद्ध होती है। खोलेंगे इसको भाष्य में, वा शब्द पक्षम व्यावर्तते न चैतद अस्ति परिसंख्येति, परिसंख्या है ये ठीक नहीं है। परिसंख्या वाला पक्ष सिद्धांति का था तीसरा, ये दूसरा वाला उसका खंडन कर रहा है। क्यों? तत्र ही त्रयो दोषा, परिसंख्या में 3 दोष आते हैं, वो जैसा पहले होता रहा है। स्वार्थ प्रहाणम, अपने अर्थ को छोड़ना पड़ता है, परार्थ कल्पना, अन्य अर्थ को लाना पड़ता है, और प्राप्त बाधा से, जो प्राप्त था उसकी बाधा करनी होती है। इस पर सिद्धांति कह रहा है यदुक्तम निर्देशादिति, मैंने आपको ये कहा तो था कि निर्देश से, पिछला सूत्र है तीसरा, आज्य भागवत निर्देशात परिसंख्या से आत, वो जो निर्देशात है, निर्देश मतलब साक्षात कथन है, वहां वचन लिया हुआ निर्देश मिल रहा है हमारे को। तो कहते यदुक्तम निर्देशादिति, पूर्व पक्षी कह नहीं तदेवम, क्यों? तेषाम हृदयादीनाम व्यवदानत्वम विवक्षन अभिनिर्दिशेत, ये सूत्र को ही लिख दे रहे हैं। ये सूत्र का देखे दिया ना, तेषाम, और तेषाम को ही खोल दिया इन्होंने, हृदयादीनाम द्व्यवदानत्वम विवक्षन अभिनिर्दिशेत, ये जो का तो सूत्र है, केवल तेषाम को खोला है। अब इसको खोल रहे हैं ये कि नैवम वचन व्यक्तिर भवती, इसमें ये वचन व्यक्ति नहीं होती है, वचन का ये तात्पर्य नहीं है। वचन कौन सा था जिसपे ये पीछे चर्चा चल रही थी, एकादश वैतानी पशो अवदानानी, यही तो निर्देश मांग रहा था, वो कह रहा था, ये गिना करके कहा कि 11 होने चाहिए जो निर्देश है, उसके संदर्भ में ये कह रहे हैं कि यहाँ ये वचन व्यक्ति नहीं, अर्थबोध ये नहीं है, जो पूर्व सिद्धांति ले रहा था उसका निषेध कर रहा है ये। नैवम वचन व्यक्तिर्भवती, ये वचन व्यक्ति नहीं है। कौन सी? तो उसको आप आगे बोल रहे हैं, इसमें पहली वचन व्यक्ति अर्थबोध जिसका कि ये खंडन कर रहा है, फिर दूसरी वचन व्यक्ति बताएगा जो इसके पक्ष की होगी। इस वाक्य का क्या मतलब है? ये नहीं है, ये है। तो उसमें क्या, ये पहला वाला जो नहीं है, एकादशैव पशोः अवदानानि नाभ्यधिकानि, पशु के कितने अवदान होंगे? 11 ही होंगे। अब ये वचन देखो, एकादश वैतानि पशोः अवदानानि, क्या वचन व्यक्ति है? 11 ही होंगे पशु के अवदान। नहीं, नहीं है ये, वही है ना, वाह वाह, एकादश वा एतानी पशु अवदानानी, 11 ही होंगे, क्योंकि भाई 11 संख्या लिखी है तो उसका कोई प्रयोजन तो होना चाहिए, 10 नहीं होंगे और 12 नहीं होंगे, नहीं तो संख्या का प्रयोजन क्या हुआ? संख्या क्यों 11 लिख रहे हैं वो? तो एव लगा करके कह सकते हैं ना, ये वचन व्यक्ति निकल रही है यहाँ से। तो क्या है, एकादशैव पशु अवदानानी, और उसके स्पष्टता के लिए नाभ्यधिकानी, कम भी नहीं होंगे अधिक भी नहीं होंगे, 11 ही होंगे। ये सिद्धांति की बात को पूर्व पक्षी द्वितीय बोल रहा है खंडन करने के लिए। सिद्धांति यही अर्थ ले रहा है ना, सिद्धांति इसके आधार पर यही तो सिद्ध कर रहा है कि सब अवयवों से अवदान नहीं होगा, विशिष्टों से ही होगा जो कथन है। इसको खंडन करना है सिद्धांति का, तो कह रहे हैं कि ये अवदान नहीं, ये अर्थ नहीं होगा।
तो ये जो हम अर्थ करें ये पहला अर्थ है, यानी क, इसको क कर लीजिए, दूसरे को ख करेंगे, लेकिन क में भी यहां पर एक संख्या लगा दीजिए, क का एक। अब यानी अवदानानी तानी द्विर अवद्यति, इस पे दो संख्या लगा दीजिए कि जितने भी अवदान हैं उनको दो दो बार अवदान करता है। इस वाक्य में देखो ना, एकादश वैतानी पशो अवदानानी, तो ये जो कथन है इसमें द्विर अवद्यति वाली बात भी है, यहां पर नहीं लिखी है ये, लेकिन ये साथ में उस वाक्य को यहाँ इन्होंने इस तरह से नहीं लिखा है, लेकिन वो दो दो बार अवदान करता है। हाँ, द्विर अवद्यति वाला वो दूसरा वचन है, साथ में है, मतलब उसको ये भी यहाँ पूरा वचन वो दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये दो बातें निकल रही हैं। तो इसमें सिद्धांति की तरफ से दो बातें निकल रही हैं कि एक तो 11 में होगा और जितने भी अवदान है वो दो दो होंगे, उस एक एक अवयव से दो दो बार होंगे। ठीक है, तो ये दिखाते हुए वो कह रहा है कि देखो दो वाक्य निकल रहे हैं, ये वाक्य भेद हो रहा है, दो विधियां हो रही हैं, वाक्य भेद दोष दिखा रहा है। तो यहां तक पहला हुआ, यानी सिद्धांति की बात को इसने रखा, ये वचन व्यक्ति होगी, लेकिन इसमें दो वाक्य बना दिए इन्होंने। पहला क्या, एकादशैव पशु अवदानानी नाभ्यधिकानी, एक वाक्य हो गया, एक विधि हो गया। दूसरा यानी अवदानानी त्वानी द्विर अवत्यति, वो दो दो बार करके करता है अवदान। तो सिद्धांति पूछता है कथम तरी, इसका तो आपने निषेध कर दिया, फिर यहाँ पर कैसे होना चाहिए? तो वो बोलता है, अब जो अर्थ कर रहा है वचन व्यक्ति अर्थबोध, ये पूर्व पक्षी द्वितीय का अपना जो है वो बोल रहा है। कहता है एकादश द्विरवद्यति थी, इन 11 को दो दो बार करता है। एकादश द्विरवद्यति, इसने इकट्ठा कर लिया गुण विशिष्ट मानते हुए, या तो पीछे से ले लिया इसने, एकादश द्विरवद्यति थी। तो सिद्धांति ने कहा कुतः, ये आप कैसे कह रहे हो? बोले नात्र अवदानम अनुद्यते, अवदान का अनुवाद नहीं किया जा, नहीं, नात्र अवदानम अनुद्यते, अवदान का अनुवाद नहीं किया जा रहा है। क्यों? अप्राप्तत्वात्, अवदान पहले से प्राप्त था ही नहीं। तो सिद्धांत कह रहे हैं कथम अप्राप्ति, आप ये कैसे कह रहे हो कि अवदान की प्राप्ति नहीं थी? तो ये जो अवदान है ना, ये द्विर अवदान की बात है। नात्र अवदानम अनुद्यते, नात्र अवदानम अनुद्यते अप्राप्तत्वात्, कथम अप्राप्ति? तो पशोः पंचावदानत्वात्, पंचावदानत्वम ही पशोः श्रूयते, और कोई वचन होगा जिसमें पंचावदान पशु का कहा गया है, तो पशु के पंचावदान के होने से, यानी इसको ऐसा कीजिए कि पशु से 5 पंचावदान तो ले ही रहे थे, तो अब इसमें अगर एकादश अवदान का किया जा रहा है तो अवदान का अनुवाद नहीं होगा। एकादशैव पशोः अवदानानि, पशु के 11 अवदान हैं, तो बोले अवदान का अनुवाद है, ऐसी बात नहीं है, अवदान का भी नया कथन है। ये क्या कह रहा है? अप्राप्तत्वात्, कथम अप्राप्ति? पशोः पंचावदानत्वात्, पंचावदानत्वं ही पशोः श्रूयते, तस्मात् नानुवादः, पूर्ण विराम, तस्मात् नानुवादः, एतानि द्विर्द्विर अवद्यति, एतेषां द्विरवदानं विधाय कृतार्थः शब्दो भवति। तो एतानि द्विर्द्विर अवद्यति, इनको दो दो बार अवदान करता है, तो इनके द्विरवदान का विधान करके ये शब्द चरितार्थ हो जाता है, द्विरवदान का विधान कर रहा है। अवशिष्टानम त्यागम न वारयति, ये बाकी बच्चों का वारण नहीं करता। सिद्धांति ने क्या लिया था? ये 11 का अवदान करता है, इसका मतलब है बाकियों का नहीं करता। अब ये जो 11 संख्या है या अवदान है, ये 11 संख्या युक्त अवदान है, ये अन्यों के निषेध में जा रहा था, सिद्धांत ये ले रहा था। पूर्व पक्षी कह रहा है कि नहीं, यहाँ पर 5 की जगह 11 का क्या, या तो द्विर अवध्य थी वो, ये यहाँ पर विधान किया गया। तो अब ये जो 11 संख्या है ये अन्यों के परिसंख्यान के लिए नहीं होगी भाई, इसका केवल इसका अवदान का विशेष विधान हो गया, बस इसके लिए होगी, परिसंख्यान के लिए नहीं जाएगी। परिसंख्यान के लिए तो तब जाएगी जब यहाँ ये कहा हुआ व्यर्थ हो रहा हो, तो फिर परिसंख्यान के लिए जाएगी। और सिद्धे सती आरंभ नियमार्थ होता है ना, सिद्ध होते हुए भी
फिर कथन किया जा रहा है। ये कह रहा है कि अप्राप्तत्वात्, ये प्राप्ति ही नहीं था, तो प्राप्त ही नहीं था तो बस इसी के लिए प्रयोजन हो गया। आप उसके से आप परिसंख्या को कैसे लोगे, नियमन क्यों कर रहे हो आप उसका, उसके लिए नहीं माना जाएगा। तो एतानि द्विर्धर अवद्यति एतेषाम द्विरवदानम विधायक कृतार्थ शब्द भवति, ये जो वाक्य है ये चरितार्थ हो गया। और अवशिष्टानाम त्यागम न वारयति, तो अब दूसरों को हटाना भी करे, यहां पर द्विरवदान का विधान करे, 5 की प्राप्ति थी, द्विरवदान का विधान करे, तो ये करके ये शब्द कृतार्थ हो गया। तो अवशिष्टानाम त्यागम न वारयति, बचे हुए का त्याग नहीं हटाता, तस्मात् सर्वेभ्यो अवदेयमिति, इसलिए सभी से लेना चाहिए। अब इसके ऊपर यहाँ जो अवशिष्टा नाम त्यागम न वारयति कहा है, तो बाकी बचे हुए का त्याग, ये तो परिसंख्यान हो गया। हाँ, तो उसका वारण नहीं कर रहा है। परिसंख्यान को नहीं हटाता है, न वारयति परिसंख्यान को नहीं नहीं। नहीं, अवशिष्टों का जो त्याग है उसको नहीं हटाता, यानी अवशिष्टों का त्याग नहीं होता है। नहीं, तो नहीं हटाते तो अवशिष्टों का नहीं नहीं, त्याग होता है। अवशिष्ट, अच्छा वो आप कह रहे हैं अवशिष्टानाम त्यागम, अवशिष्ट नहीं, अवशिष्टों का त्याग रूप जो है वारण, उसको नहीं करता है। अवशिष्टों के त्याग का निषेध ऐसा नहीं कर रहे हैं, अवशिष्टों का त्याग रूप जो वारण है उसको नहीं करता है। अवशिष्टानाम त्यागम, अवशिष्टों का त्याग रूप जो वारण है वो नहीं करता है। त्याग बराबर अवशिष्टानाम त्यागम, अवशिष्टानाम त्यागम, उस तरह अर्थ लेंगे। एतानि द्विरवद्यति थी एतेषाम द्विरवदानम विधायक कृतार्थ शब्दो भवति, अवशिष्टानाम त्यागम न वारयति तस्मात् सर्वेभ्यो अवधेयम। जो अवशिष्ट है उनका त्याग नहीं हटा रहा है, मतलब जो उनका ग्रहण बता रहा है। परिसंख्यान के कारण से अवशिष्टों का त्याग हो रहा था, परिसंख्यान में अवशिष्टों का त्याग हो रहा था। नहीं, अवशिष्टों का त्याग मतलब उनका अग्रहण हो रहा था, अवशिष्टों का अग्रहण, परिसंख्यान यही तो कर रहा था, अन्यों का अग्रहण करा रहा था। आहुति के रूप में त्याग मत ले उसको, अग्रहण, अवशिष्टों का अग्रहण परिसंख्यान से हो रहा था, तो जो अवशिष्टों का अग्रहण है वो नहीं होगा, अग्रहण नहीं होगा, मतलब ग्रहण हो जाएगा। नहीं नहीं, वो उसको त्याग शब्द मत लाओ अब। वो यहाँ होगा से नहीं हो सकता ना, वारयति शब्द तो हटाने के अर्थ में ही है। अवशिष्टों का त्याग से हमने परिसंख्यान अर्थ ले लिया, तो परिसंख्यानम न वारयति, परिसंख्यान कोई नहीं हटाएगा ये। चलो वैसे हाँ ठीक है। हाँ। हम्म। कि जब इसमें अनुवाद नहीं रहेगा, विधि रहेगी, हम्म। तो जिस पक्ष में विधि रहेगी तब एतानी द्विर द्विर अवद्यति एतेषाम द्विर अवदानम विधाय, मतलब दो दो का अवदान विधान करके शब्द कृतार्थ हो गया। हम्म। अब वो किसी का निषेध नहीं करता है, तो हम्म। जब निषेध नहीं करेगा तो जो अन्य चीज़ें भी हैं उनका भी हम अवदान देंगे, ऐसा करते हुए पूर्व पक्षी पूरे पशु में से जितने भी अंग हैं सभी में से अवदान देना चाह रहा है। हाँ। तो इसलिए कह रहा है कि अवशिष्टानाम त्यागम न वारयति, मतलब अवशिष्ट बचे हुए जो अंग हैं उनके अवदान को ये शब्द नहीं हटाता है। तो द्विर द्विर त्याग मतलब अवद्यति, दान और आहुति हो गया हाँ ना। आहुति दान हो हाँ, गया। मैंने ये लिख रखा है वैसे नीचे, यहाँ पर त्याग का मतलब जो कि क्या लेना चाहिए, दान या आहुति, ठीक है, आपने जो कहा अवशिष्टों के त्याग का, यानी उनके दान या आहुति का वारण नहीं करता है, ठीक है। तस्मात् सर्वेभ्यो अवधेयमिति, इसलिए सबसे लेना चाहिए। आगे छठा सूत्र, ये भी पूर्व पक्षी द्वितीय का ही है। अंश शिरो नूक, शिरो और नूक के बीच में एक अवग्रह लगा लीजिए। अंश शिरो नूक सख्ति प्रतिषेधश्च तदन्य परिसंख्याने अनर्थकः स्यात्, अल्प विराम, प्रधानत्वात् तेषां निरवदान प्रतिषेधः स्यात्। ये अंगों के नाम लिए हैं, अंश शिर अनुक, तो अंश तो एक कंधे वाला भाग हो गया, शिर हो गया, अनुक गर्दन अर्थ लेते हैं, सख्ती
तो वो जंघा पिंडली को बोल देते हैं ना। लोक प्रचलित जंघा तो ठीक है। नहीं कूले नहीं, कूले और घुटने के नीचे, घुटने से ऊपर का भाग जो है पैर का, वो शक्ति बोलते हैं। वो आलोक में जिसको जांग बोलते हैं, साथड़ बोलते हैं। शक्ति, शक्ति जैसा ही लग रहा है ना, साथड़, हरियाणा में साथड़ बोलते हैं। तो शक्ति प्रतिषेधश्च, इनका प्रतिषेध किया, एक वचन आएगा कि इन सब का निषेध किया। प्रतिषेधश्च तदन्य परिसंख्याने अनर्थका स्यात्। अगर अन्यों का परिसंख्यान आप उससे मान लोगे तो इनका जिनका नाम लेकर के निषेध किया वो व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि यदि परिसंख्यान ही लागू हो रहा था तो सबका निषेध वैसे ही हो चुका था, फिर इनका नाम लेके निषेध करना ये वाक्य वचन व्यर्थ हो जाएगा। पूर्व पक्षी का आक्षेप है। प्रधानत्वात् तेषां निरवधान प्रतिषेध से, और बल्कि वो अर्थ क्या ले रहा है पूर्व पक्षी कि इनका अवदान होना, प्रधानत्व होता है, इनको इनसे भी हवि दी जाएगी। तो प्रधानत्व होने से इनका जो, अब यहाँ फिर अब बात आएगी कि अगर सबका देने का है तो फिर यहाँ निषेध किसका किया जा रहा है, तो उसकी दृष्टि से इसका कि यहाँ पर निरवदान का प्रतिषेध है, अनवदान नहीं कहा जा रहा है, निरवदान कहा जा रहा है। निरवदान का निषेध किया जा रहा है। निरवदान का अर्थ ये फिर आगे बताएंगे कि भाई निरवदान क्या है। हाँ, अनु का गर्दन अर्थ मैंने बोला है। नहीं, इसमें क्या अलग अलग मत हैं देखो। इसमें क्या है कि अनूक जो है ना, इसमें आपटे में अर्थ दे रखे हैं कुल, वेश, मनोवृत्ति, ये तो यहाँ अर्थ घटेंगे नहीं। इसमें सायण का वचन मिलता है अनु को वंक्रियाधार। अनु क्या है? वंक्रियाधार है, वंक्रियों का यानी पसलियों का आधार है। वंक्री मतलब पसली। हाँ, वो तो सायण ने इसको वंक्रियाधार, अनुक का मतलब वंक्रियाधार, वंक्रियों का आधार का है। आगे भी होता है, यूं तो पीछे भी होता है, पीछे भी होता है, पर आप हाँ आधार इसको भी कह सकते हैं अगर उसके लिए कोई और शब्द है तो। अनु को वंक्रियाधार। लेकिन इसमें मैंने सत्य प्रकाश जी का लिखा हुआ है? हाँ, सत्य प्रकाश जी वाले में उसमें गर्दन अर्थ लिखा हुआ है शायद, सत्य प्रकाश जी वाले में। अब वो जो भी है, कोई एक अवयव मान लीजिए, अब अनूक है, सायण वाला भी मान सकते हैं, वो अधिक प्रामाणिक मान सकते हैं, संस्कृत में मिल रहा है तो अंश शिरोनोक शक्ति। भाष्य देखिए, इतश्चन परिसंख्या, परिसंख्या इस कारण भी नहीं हो सकती है, कुतः अंश शिरोनोक शक्ति प्रतिषेधात, ये सूत्र का ही अंश है। खोल रहे हैं आगे, एवं एतेषां प्रतिषेधा उपपद्यते, इनका प्रतिषेध ऐसे संगत होता है या तब संगत होगा यदि न परिसंख्यानम भवति, परिसंख्या नहीं हो तो ये वचन संगत होता है। भवती च सह, और ये वचन हमारे को मिलता ही है। कौन सा? अब ये आगे जो बता रहे हैं विपरीत अल्प विराम में लीजिए, नांसयो रवद्यति न शिरसो नानु कस्य ना पर सख्यो रीति, बंद कर लीजिए। तो अंश से अवदान नहीं करता है, दो हैं, न सिर से, न अनूक से, न अपर शक्ति से, ये निषेध कर दिया गया, वचन आ गया। तो कहते हैं परिसंख्याने, ते की जगह नहीं कर लीजिए और अल्प विराम हटा लीजिए। परिसंख्याने अंश शिरोनुक सख्तनाम प्रतिषेधो अनर्थक स्यात्, अगर आप परिसंख्यान पक्ष मानते हैं तो फिर ये जो अंश शिर अनुक और शक्ति का प्रतिषेध है ये व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि वैसे ही हट चुका था वो तो। जो वो हृदय आदि पढ़े गए उनमें ये भी नहीं पढ़े गए, उतने मात्र से ही इनका निषेध हो जाना चाहिए था। अथ तो न परिसंख्या तथा प्रधानत्वात् यानी अंशादीनी तेषाम निरवदानम प्रतिषिध्यते, और अगर परिसंख्या नहीं है जैसा कि द्वितीय पूर्व पक्षी का मत है तो क्या बनेगा? तो तथा प्रधानत्वात्, इनका प्रधानत्व प्राप्त हो रहा था फिर सभी अवयवों का, उस स्थिति में यानी अंशादीनी, जो ये अंशादी यहाँ पर पढ़े गए हैं, तेषाम निरवदानम प्रतिषिध्यते, उनके निरवदान का निषेध किया जा रहा है। प्रधानत्व होते हुए भी निरवदानता का निषेध है। कैसे वो आगे बताएंगे।
तो किमिदम निरवदानम इति, निरवदान क्या है भाई? प्रदान करना है तो अवदान तो करना ही पड़ेगा। हम निरवदान का मतलब लेते हैं कि भाई अवदान ही नहीं करना है। तो बोले किमिदम निरवदानम, तो निष्कृष्य तस्मात् अंगाद अवदानम निरवदानम, उस अंग से निकाल करके जो किया जाता है अवदान, उसको निरवदान कहते हैं। यानी पूरा अंग नहीं लिया जाता है, तो थोड़ा भाग लिया जाता है, तो इसको निष्कृष्य, वहां से खींच करके अलग करके लिया जाता है, थोड़ा भाग टुकड़ा। तो निष्कृष्य तस्मात् अंगाद अवदानम निरवदानम दिरवद्यति थी, ये 2 बार करना होता है। निरवदान जो है वो 2 बार करना, यही अवदान है। तत्प्रतिषिध्यते, उसका निषेध किया जा रहा है। अतः सर्वैरंगैर इच्छा क्रियते थी, इसलिए पूरे अंग से इच्छा की जाएगी। इनके अवदान का निषेध है, हविष्टु का निषेध नहीं है। हवि तो इनकी रहेगी, इनकी पूरे पूरे अंगों की हवि रहेगी, ये कह रहा है। तो वचन सार्थक हो गया। प्राप्ति सब अंगों की थी, और यहां जो निषेध किया गया तो वो निरवदान का निषेध किया गया, यानी अवदान किए बिना हविष्ट तो रहेगा उसका, ये कह रहे हैं, इसलिए सार्थक है ये कथन। तो जब अवदान 1 बार 2 बार हो, अवदान होना है निकाल करके अलग से, वो 2 बार होना है। अवदान का निषेध है, 2 बार का निषेध है, दोनों ही बातें पूरा का पूरा लेंगे आप। जो अवदान है वो द्विरवदान के रूप में प्राप्त है, इसलिए अवदान कह लो तो भी द्विरवदान ही वहां पर आएगा। अवदान का निषेध हो रहा है तो द्विरवदान का ही निषेध होगा। इस पे सिद्धांति कहता है 7वें सूत्र में, अपिवा परिसंख्या स्यात् अनवदीय शब्दत्वात्, नहीं, यहाँ तो परिसंख्या ही होनी चाहिए, तो यहाँ पर अनवदीय शब्द का कथन है। अनवदानीय, अनवदानीय, देखो निरवदानीय, निरवदान अलग है और अनवदान अलग है। वैसे हम दोनों को निषेध पर रखें कि जिसमें अवदान नहीं हो, वो कह रहे हैं कि खींच करके अवदान नहीं हो, ये नहीं, अवदान का ही निषेध है वहां पर। अपिवायति पक्ष व्यावृत्ति परिसंख्या व स्यात्, परिसंख्या ही हो, नई व सर्वेभ्यो अवदातव्यम, सबसे अवदान नहीं करना चाहिए। कुतः पुनः श्रवण से अर्थवत्वात्, ये जो फिर से श्रवण किया गया उसकी सार्थकता होने से, पुनः श्रवण मतलब हृदय आदि का जो है। पूर्व पक्षी कह रहे हैं ननु त्रिदोषा परिसंख्या परिसंख्येत्युक्तम, परिसंख्या में तो 3 दोष मैंने कहे थे। सिद्धांत कह रहे उच्चते न अत्र अयम दोषो भवति, ये जो 3 दोष, ये यहाँ दोष यहाँ पर नहीं होगा। कथम अवधानम ही चोदकेन होमार्थम प्राप्नोति, ये जो अवदान है वो चोदक वचन से अतिदेश से होम के लिए ही प्राप्त होता है। होम के लिए हो तो ही अवदान होता है, होम के लिए नहीं है तो अवदान की बात ही नहीं होती। तो अवदानम ही चोदकेन होमार्थम प्राप्नोति, यह तस्य हृदय आदि भी संबंध क्रियते। पूर्व पक्षी ने यह कहा था कि हृदय आदि के का जो है वो याग से संबंध नहीं है। अगर याग से संबंध होता तो हम परिसंख्यान ले सकते थे, इसका संबंध तो अवदान से है। उसका उत्तर ये दे रहा है कि जो अवदान किया जाता है वो याग के लिए ही किया जाता है, इसलिए अवदान शब्द ही इस बात को बता रहा है कि ये याग से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये परिसंख्यान करेंगे। तो इसने क्या कहा सिद्धांति ने, नात्रायम दोषो भवति कथम अवदानम ही चोदके न होमार्थम प्राप्त होती, अवदान तो अतिदेश वचन से होम के लिए, यहां भले ही नहीं पढ़ा गया है। पशु आलभेत में आलभन पशु का है, अवयवों का याग से संबंध नहीं जोड़ा गया, लेकिन वो तो अतिदेश से प्राप्ति है। अवदान है मतलब तो याग के लिए ही है। तो अवदानम ही चोदके न होमार्थम प्राप्त होती, यह तस्य हृदय आदि भी संबंध क्रिय थे। यहाँ तो केवल उस अवदान का जो कि होम के लिए, उसका हृदय आदि से संबंध किया जा रहा है कि इनका अवदान होना चाहिए। तेन हृदयादीनि वाक्य न होम संबद्धानि भवंती, तो ये जो हृदयादि हैं ये इस वाक्य के द्वारा होम से संबद्ध हो जाते हैं। पूर्व पक्षी मना करा था। न अन्यानि अंगानि पश्वाकृते देवता संबंधीनि, तो कहते हैं कि न अन्यानि अंगानि, अन्य जो अंग हैं वो पश्वाकृत है, पश्वाकृति के कारण से, पश्वाकृते है ये पंचमी है हेतु के अंदर, पश्वाकृति होने मात्र से, कि पश्वाकृति में से जो जो निकला है मात्र इस हेतु से देवता संबंधी थी, देवता से संबंध हो जाती हूं, ऐसा नहीं है। क्योंकि पश्वाकृति को देवता से संबंध कर दिया गया, आग्नेयम पशुम आलभेत, तो अग्नि देवता से संबंध पशु का आलभन है, तो पश्वाकृति को, पशु मात्र को देवता से संबद्ध कर दिया गया, याग से संबद्ध कर दिया गया। तो कह रहे हैं कि पश्वाकृति होने मात्र से ये अवयव देवता से संबद्ध नहीं हो जाते।
न अन्यानी अंगानी पश्वाकृतिर देवता संबंधी नहीं, पश्वाकृति मात्र से वो देवता से संबद्ध नहीं हो जाते। न चैतस्मिन, मां कर लीजिए इसको स की जगह, न चैतस्मिन प्रत्यक्षे हृदयादि वाक्ये सति पश्वाकृते देवता संबंधो अन्येषाम अंगानाम होम साधनत्वेन उपपद्यते। ये जो वाक्य है न चैतस्मिन प्रत्यक्षे, हृदय आदि वाक्य, हृदय आदि का जो कथन प्रत्यक्ष किया ये 485 के ऊपर, पीछे जो है हृदय आदि आदि, उस वाक्य के होते हुए प्रत्यक्ष हृदय आदि वाक्य सती पश्वाकृत देवता संबंधो अन्येषाम अंगानाम, अन्येषाम अंगानाम देवता संबंधो, पश्वाकृत है ये फिर पंचमी हेतु में, पश्वाकृति होने के कारण से अन्य अंगों का जो देवता संबंध है होम साधनत्वेन उपपद्यते, होम के साधन के रूप में न उपपद्यते, उत्पन्न नहीं होता है इस वाक्य से। हृदय आदिशु अपि एवं, हृदय आदि में भी जो वहां पर पढ़े गए हैं उनमें भी, हृदय आदिशु अपि एवं आकृतिकात, इस प्रकार की आकृति वाला, इस प्रकार की आकृति मतलब पश्वाकृति वाला, एवं आकृतिकात यानी पश्वाकृतिकात गृह्यमाणेषु आकृतिर देवता संबंध उपपद्यते एवं, लेकिन हृदयादियों में तो पश्वाकृति के गृह्यमाण होने से आकृति से ही देवता का संबंध उपपन्न हो जाता है, यानी हृदयादि का तो देवता से संबंध हो जाता है लेकिन अन्य अंगों का देवता से संबंध नहीं हो पाता है, क्योंकि पशु का देवता से संबंध कर रखा है तो वो पशुआकृति से देवता का संबंध जुड़ रहा है, लेकिन चूंकि पशुआकृति में विशेष अंगों का कथन है तो वही अंग पशुआकृति होते हुए देवता से संबद्ध होंगे। अन्य अवयव, अन्य अंग भले ही पशुआकृति वाले हैं तो भी वो देवता से संबद्ध नहीं होंगे। पूर्व पक्षी क्या कह रहा था, पशुआकृति को, पशु को देवता से जोड़ा गया है, तो पशु के जितने भी अवयव हैं, चाहे अंग हैं, जो पढ़े गए हैं या नहीं भी पढ़े गए, वो देवता से संबद्ध हो रहे हैं। तो ये कह रहा है कि नहीं, जो पढ़े गए हैं वो ही पशुआकृति से युक्त होते हुए देवता से संबद्ध होंगे। तस्मात् अन्यानि अंगानि परिसंख्यायन्ते, अन्य अंगों का परिसंख्यान किया जाता है। अपनी पुष्टि में सिद्धांती और भी बात रख रहा है, अपिच अनवदानीय शब्दों भवति, वहां पर अनवदानीय शब्द भी मिलता है, अवदान और अनवदान। अनवदानीय ये अवदान के योग्य नहीं है, ये शब्द वहां पर मिलता है, आगे बताएंगे। ये वचन है मारुत्यान अनवदानीयान सुराग्रहांश्च आजिश्रितभ्यो हरती थी, बंद कर लीजिए। इस वचन में क्या कहा गया, मारुत्यान तो ये तो मरुत देवता वाले, अनवदानीयान जो अनवदानीय है, अवदानीय नहीं है, और सुराग्रहों का अजिश्रित, अजिश्रित ये देवता है, देवता विशेष है, उनके लिए हरती, हरण करता है, यानी मारुत के लिए, मरुत देवता के लिए जो लिया गया था उसमें जो अनवदानीय थे उनका यहां पर आजिश्रित के लिए ग्रहण करता है। इसका मतलब है वहां अगर सारे सबका ग्रहण होता तो वो अनवदानीय शब्द नहीं आ सकता था उनके लिए, वो तो फिर अवदानीय ही हो जाते। तो कहते हैं यदि परिसंख्या, अगर हम परिसंख्या को मानते हैं, तथा किंचित अंगम अनवदानीयम भवति, परिसंख्या मानेंगे तभी कुछ अवयव अनवदानीय मिल पाएंगे और इस ये वचन सार्थक हो पाएगा। इतर्था सर्वम अवदानीयम स्यात्, नहीं तो आपके मत में माने तो सभी अवदानीय हो जाएगा, तो अनवदानीय कोई है ही नहीं, तो ये वचन व्यर्थ हो रहा है। अनवदानीय शब्दों नोपपत्यते, और आपकी बात माने तो ये अनवदानीय शब्द उपपन्न नहीं होगा, संगत नहीं हो पाएगा, दोष आएगा। तस्मात् परिसंख्येति, इसलिए परिसंख्या माननी चाहिए है। हाँ देखिए, अलग प्रसंग में है ना, ये मरुत देवता वाले, उसमें तो निष्कृष का अलग अर्थ कर दिया ना इन्होंने। आगे इतर्था सर्वम अवदानीयम च, तो अनवदानीय शब्दों नोपद्यते, आगे तस्मात् परिसंख्येति। अब पूर्वक के ननु श्रृंग खुर अभिप्रायम
अनवदानीयम भविष्यति। बोले अनवदानीय के कोई है नहीं, तो बोले श्रृंग और खुर को तो ले ही सकते हैं। आप ये क्यों कह रहे हो कि कोई बचा ही नहीं है? सारे अंगों को अभी अवदान ले लेंगे तो भी सिर खुर तो बच ही जाएंगे, उनका ग्रहण कर लेंगे। तो ननु श्रृंग खुराभिप्रायम अनवदानीयम भविष्यति, हम ऐसे संगति लगा लेंगे तो सिद्धांत कह रहे हैं नित्युच्यते, वह की जगह यह। क्यों? अनदनीयम ही तत्, बोले वो तो अनदनीय, खाए ही नहीं जा सकते। अनदनीय है तो उनका अवदान भी नहीं हो सकता, सिंह और खुर तो खाए ही नहीं जा सकते। अनदनीयम ही तत् अनदनीय हरणे आजिश्रितभ्य इति चतुर्थी नोपपद्यते। अगर अनदनीय का ग्रहण यहाँ पर करोगे, हरण करोगे यानी श्रृंग और खुर का, तो आजिश्रितभ्य ये जो चतुर्थी है उनके लिए कर्मणा यम अभिप्रयति सत्संप्रदान, उनका अभिप्राय तो सिद्ध होगा नहीं, उनको दे तो दिया, लीजिए खाइए, वो खा ही नहीं सकते। आजिश्रितभ्य इति चतुर्थी नोपपद्यते न ही श्रृंग खुरेण, अल्प विराम हटा लीजिए, न ही श्रृंग खुरेण आजिश्रितो अभिप्रेयन्ते। आजिश्रितः ये प्रथमा का बहुवचन है, तो श्रृंग और खुर के द्वारा आजिश्रित जो है वो अभिप्रेत नहीं किए जा सकते। पूर्व पक्षी कह रहे स्याद एतत्, बोले अच्छा ऐसा मान लेंगे, अल्प विराम, परिक्रयार्थम तद भविष्यति, ये परिक्रय के लिए हो जाएगा। परिक्रय मतलब किनका परिक्रय करते हैं? ऋत्विकों का परिक्रय करते हैं, उनको दे देंगे। सिर और खुर का कुछ काम में ले लेंगे वो। तो परिक्रय के लिए खुजालने में, और आजकल जैसे जैसे बुचड़ खाने होते हैं ना, उसमें श्रृंग और खुर होते हैं, वो निकल करके जाते हैं, फिर उससे शोपीस नहीं, वैसे भी उससे चीजें बनती है, अस्थि से उससे अलग अलग चीजें बन जाती हैं, काम में ले लेते हैं। किसका 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 खुर मिलते हैं? अच्छा, नहीं तो उसमें से कुछ निकल, उसके अंदर के भाग में से कुछ निकलता होगा, अंदर के भाग में से। हाँ, उसको काट करके करते होंगे तो अंदर से जो ठीक है, चलो। और हड्डियां भी जो बचती हैं उसको भी बेच देते हैं, वो कैल्शियम की दवाइयाँ जो आजकल आती हैं ना, वो हड्डियों से निकल के आती हैं, और भी जगह खाद में भी है, और बहुत जगह काम में आ जाता है वो तो, चूर्ण बना करके। हाँ, तो ये पूर्व पक्षी कह रहे स्यादेतत् परिक्रयार्थम तद भविष्यति, सिद्धांत कह रहे उक्तम एतत्, बोले इस ये तो बात ठीक नहीं है, ये हम पहले कह चुके हैं। क्यों? न देवता द्रव्येण स्वकार्याणि कर्तव्यानि थी, जो देवता के लिए द्रव्य पहले से परिगृहित हो गया है, उससे अपने कार्य तो नहीं करने चाहिए। जो परिक्रय है ये इसका अपना कार्य है, देवता के लिए जो हो गया उससे अपने कार्य नहीं किए जाएंगे, गलत माना जाएगा। क्यों गलत माना जाएगा? देवता तो परोपकार के लिए ही होते हैं, ये देवता के लिए है, और देवता तो दूसरों का हित ही करते हैं, तो उनके भाव के अनुरूप ये हम दूसरे के लिए काम में ले रहे हैं, हमारे लिए काम में ले रहे हैं, तो उसमें क्या है? वो तो हमारा हित करना ही चाहते हैं देवता लोग, तो हमने खुद ने उनके चीज को ले लिया तो क्या आपत्ति है? नहीं, जो परोपकारी होते हैं तो उनके, वो तो दूसरों के लिए होते ही हैं, और हमने उनकी चीज ले ली। आपके, हाँ, आपके अभिप्राय के अनुरूप ही कर रहे हैं। बोले जो दान दाता होता है तो बोले उसको तो देने के लिए रखी हुई है चीजें, कंबल वंबल सब चीजें, तो उसको ले लिया, तो उसमें कोई आपत्ति है क्या? मैं आपको मेरठ का बताया था, मैं वहाँ कमरे में बैठा था, किताबें मैंने कुछ अपने पास में रख ली थी, कोई विशेष आएंगे तो दे दूंगा, खत्म नहीं हो जाए, तो मैंने एक को दी, मैंने जा करके औरों को सूचना दे दी। कई जने बैठे थे, मैं उनसे बात कर रहा था, वो कमरे में घुसते घुसते पास में आ करके देखते, अच्छा वहाँ किताब रखी है, आते उठाते पलटते और लेके चलते थे। 10-15 मिनट में से एक भी किताब नहीं बची, सारी किताबें लेके चले गए। अब मैं बोल भी नहीं सकता। तो ये तो देने के लिए है, देने वाले से लेने में तो कोई बात ही नहीं है, तो मेरा सहयोग कर रहा है उल्टा।
फिर मेरे साथ पे वो एक और बैठे हुए थे, वो भी देख रहे थे। वो तो मतलब कई जने बातचीत के लिए बैठे हुए थे, वो भी बैठे थे, वो प्रतीक्षा कर रहे थे, मैं दूसरे से बात कर रहा था और उधर ये प्रक्रिया चल रही थी, वो भी देख रहे। अब मैंने भी देख लिया, पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने एक दो से पूछा भी, मैंने कहा अब वो वेद प्रतिष्ठा को ले रहे, अब वो पढ़ने वाले वैसे लग नहीं रहे थे। मैंने कहा आप स्वाध्याय करते हो तो लो, अब मैं एकदम तो मना नहीं करूंगा कि भाई मत लो आप। मैंने कहा कि आप स्वाध्याय करते हैं क्या? स्वाध्याय करते हो तो लो, ये कठिन पुस्तक है। नहीं जी हम स्वाध्याय करते हैं। अब वो पुस्तक तो इच्छा रहती है, निःशुल्क मिल रही है तो ले लो। अब लेके चले गए, दूसरे भी मिलने वाले चले गए। फिर जो एक बैठे हुए थे जो परिचित थे, बोले जी इनमें से कोई नहीं पढ़ने वाला है। अब ये इन लोगों को ये शिष्टाचार ही नहीं, पता ही नहीं है कि भाई लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए। इनको तो बस किताब दिख रही है और कह दिया कि वहाँ अंदर मिल रही है किताब। वो आ करके एक एक करके आते गए, भीड़ वो कमरे में आते गए, ले ले करके जाते गए। जो देवता होते हैं उनकी चीज लेने में क्या हर्ज है? वही तो आश्रम की है, आश्रम की लेने में तो क्या, किसी के घर की थोड़ा ना ले रहे हैं। घर की तो फिर भी चलो, दूसरे की, आश्रम की तो सबके लिए होती है। तो सभी ले लो। ऐसे साधु संतों की भी चीजें कुछ भी ले लो। लेकिन ये कह रहे हैं न देवता द्रव्येण स्व कार्याणि कर्तव्यानि थी। देवता के द्रव्य से अपने कार्य नहीं करनी चाहिए। हमने वो देवता के लिए किया है तो अब उसमें से बचा करके खुद कुछ कर लें, चलो थोड़ा सा हम कर लेंगे, नहीं। हाँ वो भी तो करते हैं ना, देवता को थोड़ा दे दिया और बाकी का फिर उससे अपने कार्य सिद्ध करते हैं। मुख्य तो अपना ही कार्य सिद्ध करना होता है। वो जो देवता के लिए, उससे अपने कार्य सिद्ध कर ही नहीं सकते हो आप, है ही नहीं आपके लिए वो। न देवता द्रव्येण स्व कार्याणि कर्तव्यानि तस्मात् न श्रृंग खुराभिप्रायम। इसलिए श्रृंग खुर के अभिप्राय से तो ये हो नहीं सकता है। आगे सिद्धांति कह रहा है 8वां सूत्र, अब्राह्मणे च दर्शनात्। और जो ब्राह्मण नहीं है उसमें इनका उपयोग देखे जाने से। इतश्च परिसंख्येति कुतः अब्राह्मणे ही भक्षम दर्शयति। जो ब्राह्मण नहीं है उसमें इन अंगों का भक्ष्य का प्रयोग वहां दिखाया गया, एक वचन मिलता है। कथम, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, ककुभो राजपुत्र प्राश्नाति ध्रुवपोष, बंद कर लीजिए। जो राजपुत्र है वो ककुप, ककुप तो आप जानते ही हैं, पीछे जो पीछे है टाट जो बोलते हैं। अब उसमें क्या होता है, उसमें पोषण पदार्थ ही तो रहते हैं। जब वो पुष्ट होता है, अतिरिक्त जमा होता है ना उसका, भोजन आवश्यकता होने पे काम होता है, काम में आ जाता है। उसको खान पान कम मिलता है तो वो कम हो जाता है। जब अच्छा खाना पीना मिल रहा है तो वो संचय भंडार ही तो है वो। ठीक है, तो बोले कि ककबो राजपुत्र, राजपुत्र जो होता है, राजाओं का पुत्र, उसको खाता है प्राशनाति। कैसा? ध्रुवपोष, वो स्थिर पोषण करने वाला होता है, अधिक पुष्टि करने वाला होता है। इति ककुवो भक्षम दर्शयति, ककुप का भक्षण वहां पर दिखाया गया है। इतर्था यागे प्रवृत्तस्य अदर्शनम स्यात्। अगर ये ककुप का जो भक्षण कहा गया, इसका मतलब है कि सारे अंग अवदान के लिए नहीं है, देवता के लिए नहीं है, इसलिए ये भक्षण सार्थक हो सकता है। इतर्था, अगर यागे प्रवृत्त से, अगर ये सारे के सारे अवयव याग के लिए प्रवृत्त होते तो अदर्शनम स्यात्। ये किसका आदर्शन होता? ये जो ककुभो राजपुत्र प्राश्नाति, इसका आदर्शन होता। ये दिखता नहीं यहाँ पर वचन, अगर सारा वहां पर ही होता तो, क्योंकि देवता के लिए वो खा नहीं सकते थे। प्रवृत्त से अदर्शनम स्यात् अल्प विराम। सर्व प्रदानम च भवेत, और सबका प्रदान वहां पर होता। ये खाने का नहीं होता, इसका भी प्रदान ही होता। निरवदान प्रतिषेधात, लेकिन चूंकि और यहाँ निरवदान का प्रतिषेध है। निरवदान का वो जो प्रतिषेध था ना, वो केवल निरवदान का प्रतिषेध है। निरवदान प्रतिषेध का वो जो कथन पीछे आया था उससे भी, तस्मादपि परिसंख्येति, इससे भी ये परिसंख्या ही होनी चाहिए। आगे 9वां सूत्र है, श्रिताश्रितो। ये श्री जो है, इसको जैसे दूसरा वाला श्री है ना, वैसा है होना है ये। श्रिताश्रितोपदेशाच, श्रित और अश्रित का उपदेश होने से, तेषाम उत्सर्गवत अयज्य शेषत्व, उत्सर्ग के समान इनका अयज्य शेषत्व है। जो अयज्य शेष होता है उसका ग्रहण होगा। यानी जो यज्ञ शेष होता है, यज्ञ वाला, वो तो श्रित होता है, पका हुआ होता है। जो अश्रित है वो उससे संबंधित नहीं होता है। इतश्च परिसंकेति कुतः,
श्रिताश्रितोपदेशात, इसमें आ की मात्रा जोड़ लीजिए। और जैसे यहां पर ये श्री लिखा हुआ है ना पहले श्रिताश्रित, ऐसा सूत्र में करना है। ये अदनीय और अनदनीय से जुड़ा हुआ है। जो श्रित है वो अदनीय है, जो अश्रित है वो अनदनीय है। तो कुतः श्रिताश्रितोपदेशात, ये सूत्र का अंश है। यहाँ पर ये खोल रहे हैं इसको। श्रिताश्रितोपदेशो ही भवती, यहाँ भी आ की मात्रा लगा लीजिए। श्रिताश्रितोपदेशो ही भवती, कैसे है श्रिताश्रित का उपदेश, वो आगे कहा। द्व्यानि अंगानि अभिमृशति, द्यंगानि द्यंगान्यभिमृशति। तो दो प्रकार के अंगों को का अभिमर्श करता है। अभिमर्श मतलब छूता है, मंत्र पूर्वक जब छूते हैं वो अभिमर्श कहलाता है। तो दो प्रकार के अंगों का अभिमर्श करता है, दो का नहीं, दो प्रकार के, इसलिए बहुवचन है। द्वयानी, द्वयानी, हाँ द्वयानी मतलब दो है, अनेक हैं तो अनेक, लेकिन वो दो प्रकार के हैं। वृत्तयः पंचतयः, क्लिष्टाश्च अक्लिष्टाश्च, क्लिष्टाक्लिष्टाश्च, है तो मतलब दो, लेकिन वो कुल मिलाकर के पांच हो रही हैं। पांच प्रकार की हैं, पांच प्रकार हो गया, ठीक है। पांच अवयव हैं जिसके, अवयव में हो गया, ठीक है। तो द्व्यान्यंगानि अभिमृशति, इसी को आगे खोल रहे हैं। वो दो कौन से हैं, तो बोले श्रितान्यश्रितानि चैति, बंद कर लीजिए यहाँ पर। तो श्रित भी और अश्रित भी दो प्रकार कौन से हैं, मतलब पके हुए और बिना पके हुए। यदि न परिसंख्या सर्वेशम श्रपणम स्यात्, अगर परिसंख्या नहीं होती, यानी सबका अवदान होता, सबको देना होता, तो सबके सबका श्रित होते, सब श्रित होती, तो अश्रित वाली बात ही नहीं होती, ये कथन ही व्यर्थ हो जाता। तो यदि न परिसंख्या सर्वेशम श्रपणम स्यात् अश्रित दर्शनम नोपपद्यते, इसमें जो अश्रित का कथन है ये संगत नहीं होता। परिसंख्यान हेतु सती हृदय आदिभ्यो अन्येषाम अयज्य शेषत्वम, और परिसंख्यान मानने पर तो हृदय आदि से जो भिन्न है उनका श्रपण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अयज्य शेषत्वम, अयज्य शेषत्वम, उनका यज्ञ शेषत्व होता ही नहीं है। यथा, जैसे कि विपितल्फिराम में पर्यग्निकृतम पात्निवतम उत्सृजंती थी, बंद कर लीजिए। तो पर्यग्निकृत, पर्यग्निकरण कर दिया, पात्निवत जो है पशु, उसका उत्सर्ग कर देते हैं। तो अभी इसको ये पाक के, ये अदनीय नहीं है, इसका पाक नहीं होता है, वैसे ही छोड़ देते हैं। तेषाम तत्र श्रपणम न स्यात्, उनका श्रपण नहीं होगा। अश्रित दर्शनम च उपपद्यते, तो जो अश्रित का कथन है ये संगत होगा। तस्मादपि परिसंख्या थी, इसलिए यहाँ पर परिसंख्या मानना चाहिए। आगे तीसरा अधिकरण, अग्निशोमीय, न कर लेना इसको, अग्निशोमीय पशु अनिज्याशेषैः त्रिभिरंगैः सृष्टकृताद् यागात् सृष्टकृताद् यागानुष्ठानाधिकरणम्, सृष्टकृत यागानुष्ठानादि, सृष्टकृत याग अनुष्ठानाधिकरणम। सृष्टकृत याग का अनुष्ठान करना है, सृष्टकृत करना है, तो किन से करना है, तो बोले अग्निशोमीय पशु, अग्निशोमीय जो पशु है उसमें अनिज्याशेष ही त्रिभिरंगई, जो इज्याशेष है वो नहीं, अनिज्याशेष है, जो इज्जा से जुड़े हुए नहीं है, ऐसे जो अंग हैं उन तीन के द्वारा सृष्टकृत याग है। देखो कुछ तो इज्जा के लिए हो गए, यानी जिनका अवदान था वो इज्जा के लिए हो गए। अब उसमें भी द्विवदान कर लिया, तो अब उसका जो बचा हुआ है वो तो इज्जा शेष कहलाएंगे। जो इज्जा के लिए थे लेकिन उनमें से जो बचे हुए हैं वो इज्जा शेष हो गए। और कुछ हैं अनिज्या शेष, पशु के अवयव हैं लेकिन वो इज्जा के लिए है ही नहीं और उनसे अवदान भी नहीं किया गया। शेष तो वो भी हैं लेकिन वो अनिज्या शेष है। इज्जा शेष और अनिज्या शेष, ऐसे दो शब्द हो गए। और सृष्टिकृत जो है ये प्रतिपत्ति कर्म है, प्रतिपत्ति कर्म के रूप में भी है। तो अब इज्जाशेष को लें या अनिज्याशेष को लें, ये था। तो उसमें सिद्धांति का क्या कहता है, अग्निशोमीय में पशु, अग्निशोमीय पशु अनिज्याशेष त्रिभिरंगई, जो इज्जाशेष नहीं है अनिज्याशेष है, उनमें तीन अंगों से ये सृष्टिकृत करना चाहिए। 10वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, इज्जाशेषात सृष्टिकृत इज्जेति प्रकृतिवत। बोले इज्जा का शेष होने से सृष्टिकृत की इज्जा होगी प्रकृति के समान। प्रकृति में भी इज्जा शेष से सृष्टिकृत किया जाता है, इसलिए यहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए। अस्ति ज्योतिष्टो में पशुरग्निशोमीय, विपितल विराम में यो दीक्षितो यदग्निशोमियम पशुम आलभेता इति, बंद कर लीजिए। अस्ति तत्र चोदक प्राप्त है सृष्टिकृत, सृष्टिकृत वैसे ही प्राप्त हो रहा है प्रकृति से।
यह एवं श्रूयते, यहाँ उसमें कुछ ये विशेषता हो रही है। शिष्टकृत तो प्राप्त है, ये अतिरिक्त कहा गया। विपरीत अल्पविराम में लीजिए, त्र्यंगई स्विष्टकृतम यजति इति, बंद कर लीजिए। त्र्यंगई स्विष्टकृतम यजति, ये वचन मिल रहा है विकृति में। तत्र संचय किम इज्याशेषेभ्यः त्रिभ्योंगेभ्यः स्विष्टकृता यष्टव्यम उत अनिज्याशेषेभ्य इति। तो इज्याशेषों के द्वारा, इज्याशेष जो 3 अंग है उनके द्वारा, उनसे निकाल करके, ये जो अंगेभ्य ये पंचमी बहुवचन है। किम इज्याशेषेभ्य त्रिभ्यो अंगेभ्य, इज्याशेष जो 3 है उनसे लेना है तो इज्याशेष, इज्या में बहुत सारे अंग थे लेकिन उनमें से 3 से लेना है। तो जो इज्याशेष 3 है उनसे ये पृथक करने में पंचमी बहुवचन है। शिष्टकृता, ये तृतीय एक वचन है। शिष्टकृता यष्टव्यम, शिष्टकृत के द्वारा यजन करना चाहिए। उत, अथवा अनिज्याशेषे पे, जो इज्याशेष नहीं है, अनिज्याशेष है, उनसे लेना चाहिए। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहा है इज्याशेषेभ्य इति, उनसे अलग करना है। कुतः, तो कहा प्रश्न उत्तर दे रहा है, एवं प्रकृतिवत शब्दानुग्रहो भविष्यति, प्रकृति के समान शब्द का अनुग्रह होगा। वहां ऐसा ही होता है। त्रिण्यंगानी यानी इज्याशेष भूतानी, अब ये 3 अंग कौन से, जो इज्याशेष भूत है। तेभ्य इज्यायाम क्रियमाणायाम, उनसे जब इज्या कर ली गई तो त्रिशब्दों अपनी अनुगृहितो भवति, तो वहां 3 शब्द भी अनुगृहित हो जाएगा। 11वां सूत्र सिद्धांति कह रहा है, त्र्यंगैर्वा शरवत विकार, 3 अंगों से हो लेकिन शर के समान वहां पर विकार समझना चाहिए। अनिज्याशेष त्रिंगैरिज्येत, अनिज्याशेष है उन 3 अंगों से करना चाहिए। एश विकार, ये प्रकृति की अपेक्षा विकार कहलाएगा, भिन्न से होगा। प्रकृति में जो भी हो लेकिन यहाँ विकृत कहलाएगा, विकार कहलाएगा। आगे, न त्रीणी, न और त्रीणी को अलग अलग कर लीजिए। न त्रीणी यानी कानिचित अंगानी, ये जो 3 है वो कोई से भी 3 ले लो ऐसा नहीं है, जो अनिज्याशेष है वो ही। यदि यही कैश्चित त्रिभिरंगैर इज्जा कर्तव्या इति अभुगम्येत, अगर आप ये मानते हो कि किन्हीं भी 3 से इज्जा कर लेनी चाहिए, ऐसा इस वाक्य का अर्थ है। कौन से वाक्य का, त्रिंगई स्विष्टकृतम यजति इति, इसका मतलब किन्हीं भी 3 अंगों से, क्योंकि यहाँ कोई 3 अंग गिनाए थोड़ा ना गए हैं, तो प्रथम अर्थ तो यही जाएगा कि कोई से भी 3 अंगों। लेकिन अब ये आक्षेप कर रहा है, क्यों नहीं हम कोई भी अंग ले सकते, विशेष अंग का कथन न होते हुए भी क्यों नहीं हम कोई भी अंग ले सकते, उसका कारण बता रहा है। तो यदि यही कश्चित त्रिभिरंगैर इज्जा कर्तव्य इति अभुपगम्येत, अगर आप ये अर्थ ले लोगे तो तत्र अंगैरिति न विधीयेत, तत्र यहाँ पर अंगही जो शब्द है, अंगही, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, अंगही, ये यहाँ पर विधि नहीं होनी चाहिए। ये जो वचन है ना, त्र्यंगई स्विष्टकृतम यजति, तो यहाँ जो अंगही शब्द है, बोले इसकी यहाँ पर आवश्यकता नहीं थी, अंग कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। क्यों नहीं थी, वो आगे कहते हैं क्यों, प्राप्तत्वादेव, अंग तो प्राप्ति ही थे, अंग का प्रसंग चल ही रहा था, केवल 3 से ऐसा कह देते हैं, अंग क्यों कहा यहाँ पर, तो प्राप्तत्वादेव। तो त्रित्वार्थम विधानम स्यात्, और ऐसे में ये जो विधान है ये केवल त्रित्व के लिए होगा, ये विधान जो है त्रित्व के लिए होगा। और जब त्रित्व के लिए विधान होगा तो क्या होगा, उसका अर्थ क्या निकलेगा, आगे देखिए, त्रिभिर इज्जेति, 3 से यजन करें। अब देखो पहले तो क्या था, त्र्यंगई स्विष्टकृतम यजति, तो 3 का संबंध किससे जुड़ेगा, अंगों से जुड़ेगा, समस्त पद है, आगे भी चर्चा आएगी। और अब इसने जो अर्थ किया, अंग तो प्राप्त है ही पहले से, तो अंग होता ही नहीं, तो फिर ऐसे में अर्थ क्या होता है इसका, त्रिभिर इज्जेति, 3 से यजन करता है, ये होना चाहिए। तो त्रि का मतलब अंग से नहीं जुड़ता, फिर इज्जा से जोड़ता, त्रिभिर इज्जेति ये होता। अब इसमें आगे कह रहे हैं, तो देखो इसमें जो आक्षेप कर रहे हैं इसमें पहला वाला तो ये है, तत्र अंगई रीति न विधीयेत, इस पर 1 संख्या डाल लीजिए, एक तरह से दोष दिखाया। अब जो नीचे चौथी पंक्ति में तत्र है, यहाँ पर 2 संख्या डाल लीजिए, तत्र त्रिशब्दो अंग शब्देन असमर्थ एव स्यात्, अभी दोष दिखा रहे हैं, ऐसे में जो त्रिशब्द है वो अंग के साथ में असमर्थ होता। पूर्व पक्षी को कह रहे हैं अगर आप वो अर्थ लेते हो तो ये अंग शब्द यहाँ पर व्यर्थ हो जाएगा। असामर्थ्य समासो नोपपद्यते, और असमर्थ है तो समास भी नहीं होगा। अपिच, और कह रहे हैं, अब यहाँ तीसरी संख्या डाल लीजिए, असत्याम त्रयाणाम अंगानाम एकस्याम साधारण्याम क्रियायाम एकस्मिन् वा साधारणे गुणे
त्रिशब्दस्य अंग शब्देन विशेषण विशेष्य संबंधाभावात् सामर्थ्यम न विद्यते। तो अब जब अंग नहीं है के साथ, तो असत्याम त्रयाणाम अंगानाम, जब तीन अंग इस तरह से नहीं है, नहीं जुड़ेंगे, तो एकस्याम साधारण्याम क्रियायाम, एक समान क्रिया होने से, साधारण मतलब समान, एक समान क्रिया के अंतर्गत, एकस्मिन व साधारण गुणे, अथवा एक ही समान गुण के अंदर, या तो क्रिया हो या तो गुण हो, उसमें त्रिशब्द से अंग शब्देन, और ऐसे में त्रिशब्द का अंग शब्द के साथ में विशेषण विशेष संबंध नहीं होने से सामर्थ्यम न विद्यते, उसमें सामर्थ्य नहीं है, संबद्ध नहीं होगा। यानी त्रीणी अंगानी तृत्व संबंध संबद्धानी तानी त्र्यंगानी थी। अब ये सिद्धांति अपनी बात को रख रहा है कि जो तीन से युक्त अंग हैं उन्हें वही यहां पर लिए जाएंगे। यानी त्रीणी अंगानी तृत्व संबद्धानी, जो तीन अंग तृत्व से जोड़ करके पहले बांधे गए हैं, उन्हीं का यहाँ पर त्र्यंगत्व है। तानी त्र्यंगानी असति विशेषे व्यवहाराभावत, अगर पहले से विशेष नहीं कथन होगा तो इसमें व्यवहार का अभाव हो जाएगा। असति विशेषे व्यवहाराभावात साकांक्षम भवति, व्यवहार नहीं है तो इसलिए साकांक्षता बनी रहेगी, जो कि वाक्य में दोष है। क्या साकांक्षता? कथमानी त्र्यंगानी, ये तीन अंग कौन से हैं? तो तीन अंग हैं, तो कोई से भी तीन अंग ले लो, उसमें दोष देख रहा है सिद्धांति और उसमें साकांक्ष मान रहा है। तो बड़े पहले से प्रसिद्ध होते हैं, उन्हीं का ग्रहण किया जाएगा। जैसे कि त्रिफला, त्रिफला में कौन सी चीजें लेंगे? त्रिफला का मतलब क्या है? नहीं, फल शब्द है वहां पर, हरड़ बैड़ा आंवला नहीं है। तीन फल कौन से? कोई से भी ले सकते हैं ना, लेकिन फल शब्द, ये जो त्रिफल शब्द है, त्रिफल जो त्रिफला शब्द है, ये कुछ विशेष फलों के लिए पहले से प्रसिद्ध है। अब ये उन्हीं को ही ग्रहण कराएगा, औरों को नहीं ग्रहण कराएगा। त्रिकटु, तो कटु, कटु रस वाला जो चीज है, वो तो और भी चीजें हो सकती हैं। आप सौंठ, मरीच, शुंठी, मरीच और पिपली, तीन ही का ही ग्रहण हम क्यों कर रहे हैं? उसमें वो प्रसिद्ध है, पहले से प्रसिद्ध है। तो ऐसे ही ये जो तीन अंग हैं, सिद्धांति का कहना है कि प्रसिद्ध है। आप इसको लेकर के कोई भी ले लो। अब चरक संहिता पढ़ते हुए या कोई कह रहे कि जी त्रिफला का लिखा है तो तीन फल हैं, तो फल का मतलब एक ये फल ले लिया, एक ये फल ले लिया और ये फल कोई ले लिया तो वो तो प्रसंग से बाहर हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। ऐसे ही पूर्व पक्ष यहाँ पर त्रिंग से मतलब, ओके नहीं जी त्रिंग लिखा हुआ है, फिर तो कोई से भी ले लेने चाहिए। बोले नहीं, ये प्रसिद्ध है, उन्हीं का ग्रहण किया जाएगा। और वो इज्या शेष नहीं है, अनिज्या शेष है, इसलिए ये लिया जाएगा। तो वहां प्रसिद्ध नहीं है ना, जहां पहले से प्रसिद्ध नहीं है तब कोई से भी ले सकते हो आप। जब तक विशेष कथन नहीं है तो किसी को भी ले लीजिए। उसमें भी तीन ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी ही आएंगे, कौन से आएंगे वो नहीं आएगा। और वो राजनीति में भी तीन तुर्क बोले जाते थे, है? नहीं, तीन तुर्क अपने, एक तो नहीं, रामलाल पाल नहीं, ये समाजवादी पार्टी के भी थे ना, चंद्रशेखर और हैं युवा तुर्क, तो तीन थे ना वो। समाजवादी पार्टी के उन तीन को, यानी वो विपक्षी पार्टी, वो प्रसिद्ध थे। वो तीन में मतलब उन्हीं तीन का ग्रहण किया जाता है, ऐसा बन जाता है लोक में। तो बस उसको त्रिफला त्रिकटु भी उदाहरण इसके लिए अच्छे हैं। आगे तो सिद्ध पूर्व पक्षी कह रहे हैं त्वत्पक्षे भी कथम, आपके पक्ष में भी कैसे बनेगा? तो सिद्धांत कह रहे हैं तदुच्यते समाहार एषः समासः, ये जो समास है ये समाहार समास मानेंगे। येषाम समाहार उक्ता, जिनका समाहार कहा गया, एक क्रिया गुण संबद्ध होगा, वो चाहे एक क्रिया हो चाहे गुण हो, किसी से भी संबंध हो, तानी त्र्यंगानी, उनको त्र्यंग कहेंगे यहाँ पर, या तो क्रिया से जुड़े हुए हों या गुण से जुड़े हुए हों। येषाम च समाहार उच्यते, उनका समाहार यहाँ पर कहा गया है। पूर्ण विराम हटा लीजिए, आगे विपरीत अल्प विराम में लीजिए। यद दोषण पूर्वार्धाद अग्नये समबध्यति, जो दोष का पूर्व के अर्धभाग को अग्नि देवता के लिए समबद्धति लेता है, ये एक हो गया। गुदस्य मध्यतः, गुद के बीच का, श्रोण्य जघनता, बंद कर लीजिए, और श्रोणी के निचले भाग का। अब ये तीन का कथन हो गया ना। इति समवदानम समाहारः, ये समावदान का यहाँ पर समाहार इकट्ठा किया गया है कि ये इन तीनों का ग्रहण होगा। तो इसमें आगे कह रहे हैं, इसमें पहली संख्या डालिए, एकेन अग्निना गुणेन संबद्ध।
तो अग्नि गुण से जो संबंध है, एकेन अग्निना गुणेन संबद्ध। एकेन मतलब कौन? पहला जो कहा यद दोषण पूर्वार्धात अग्नये समवर्त्यति, तो देवता भी तो गुण ही कहलाता है ना, उससे जुड़ करके ये है। तो कहा एकेन अग्निना, एकेन, एक का पे एक ही मात्रा लगा लीजिए, एकेन एकेन अग्निना गुणेन संबद्ध, एक हो गया। दूसरा है एकया च समवद्यति क्रियया, समवद्यति और क्रिया को अलग अलग कर लीजिए। तो एकया च समवद्यति क्रियया, समवद्यति ये जो क्रिया है उसके द्वारा। पूर्ण विराम हटा लीजिए, अल्प विराम। तस्माद एतानी त्र्यंगानी, पूर्ण विराम लगा लीजिए। इसलिए ये त्र्यंग है, यहाँ जो कथन है। एतानी च अनिज्या शेषाणी, और ये जो तीनों है ये अनिज्या शेष है। ये नाम गिना दिया ना इनका, ये इज्या इज्या शेष नहीं है। इज्या वालों में हृदय आदि में इनका नाम नहीं लिखा है, तो ये अनिज्या शेष है। उनका यहाँ पर तीन का कथन किया गया, इससे भी ग्रहण करते हैं कि यही लिए जाएंगे। तो एतानी च अनिज्या शेषाणी अतो वचन प्रामाण्यात अनिज्या शेषैः त्र्यंगैः, ऐ की मात्रा ग पे ले लीजिए, त्र्यंगैः शिष्टकृत इज्जेति। तो वचन प्रामाण्य से ये जो अनिज्या शेष तीन अंग हैं उनसे शिष्टकृत करना चाहिए, शरवत, शर के समान। उदाहरण खोल रहे हैं, यथा विपरीत अल्प विराम में लीजिए, शरमयम बर्हिरिति, बर्ही जो है शरमय होती है। तो वचन प्रामाण्यात शरैः कुशा बाध्यन्ते, वचन से शर के द्वारा कुशों की बाधा हो जाती है। एवं इहापि इज्याशेषता बाधिष्यते थी, प्रकृति में इज्याशेषता थी, जो हवी थी इज्याशेष उसी से सृष्टिकृत होता था, उसकी बाधा हो जाएगी। इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है आह इज्याशेषाणाम प्रतिपत्ति रेशा, बोले ये जो सृष्टिकृत है ये तो इज्याशेष की ही प्रतिपत्ति है, सृष्टिकृत प्रतिपत्ति कर्म है, तो वो इज्याशेष की ही है। न च अन्येन इज्यायाम क्रियमाणायाम एतत् प्रतिपादितम भवति, न च अन्येन, नहीं, ये जो अन्येन है ना, इसमें न्ये इसकी जगह करिए ने, न च, न चानेन, अन्येन नहीं अनेन है यहाँ पर, न च अनेन इज्जायाम क्रियमाणायाम, इससे ये इज्जा की जाए सृष्टिकृत, तो ये तत्प्रतिपादितम भवति, ये प्रतिपत्ति कर्म नहीं हो पाएगा। तस्मात् इज्जा शेषाणाम कार्ये अवर्तमानानि न इज्जा शेष विकार भूतानि भवितुम अर्हन्ति। तो इज्जा शेष के कार्य में जो अवर्तमान है, विद्यमान नहीं है, वो इज्जा शेष के विकारभूत नहीं हो सकते। इज्जा शेष के विकारभूत यानी विशिष्टकृत जो है वो इज्जा शेष से हो रहा है प्रकृति में, अब उसका जो विकार होगा वो भी इज्जा शेष में ही होना चाहिए, अनिज्या शेष नहीं होना चाहिए। ये तर्क रख रहा है अपना। यहाँ जो अंतिम अनुच्छेद में न च अन्येन है, ये हाँ। यहाँ पर अनेन बताया है। अनेन, ये हाँ। अनेन किसको कह रहा है? इससे पहली पंक्ति में तो अनिज्या इज्याशेष है। शेषेण, अनिज्या शेषेण, न च अनेन अनिज्या शेषेण। अनेन तो सर्वनाम शब्द, उससे पहली पंक्ति में इज्याशेष आया हुआ है, तो अनेन तो इसी को कहेगा। अन्येन कहने से तो ये इज्याशेष से अन्यों पे जा सकता है। देखो इसमें जो है, देखो पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, इज्या शेषाणाम प्रतिपत्ति रेशा, ऐशा मतलब सृष्टिकृता होती, तो न च अनेन, ये मीमांसा कोश में ये लिखा हुआ है, मैं जो पाठभेद बोल रहा हूँ ना, मीमांसा के न च अनेन इज्यायाम क्रियमाणायाम एतत् प्रतिपादितम भवति। देखो पहले वाले में से यूं नहीं लेंगे, पहले वाले में केवल इतना कहा कि जो इज्या शेषों की प्रतिपत्ति है, ये प्रतिपत्ति है। अब ये प्रतिपत्ति का निषेध कर रहा है, यदि अनिज्या शेष लोगे तो ये प्रतिपत्ति नहीं हो पाएगी। तो न च अन्येन इज्जायाम क्रिया, तो पाठ भेद है, ठीक है, चलो अन्येन भी लगा लीजिए। अन्य का मतलब है कि इज्जा शेष से भिन्न, और अनेन जो पाठ भेद है मीमांसा कोश वाला, तो अनेन का मतलब भी होगा अनिज्या शेषेण, दोनों से लग जाएगा, ठीक है। न च अन्येन इज्जायाम क्रियमाणायाम एतत् प्रतिपादितम भवति, तस्मात् इज्जा शेषाणाम कार्य अवर्तमानानि, तो इज्जा शेष के कार्य में जो अवर्तमान है उनसे न इज्जा शेष विकार भूतानि, वो जो हैं वो इज्जा शेष के विकारभूत नहीं हो सकते। इस पे सिद्धांत कह रहा त्रोच्यते यद्यपि प्रतिपाद्यते तथापि नान्यथा, यद्यपि ये प्रतिपत्ति कर्म है फिर भी ये भिन्न नहीं है, गलत नहीं है, दूसरे ढंग से नहीं प्रतिपादित किए, इसी ढंग से करने। तस्याम निवृत्तौ इज्जा शेष ही कर्तव्यायाम अनिज्या शेषाणी विधीयन्ते, तो वहां पर तस्याम निर्वृत्तौ, उसके हो जाने पर, कर्म के हो जाने पर इज्जा शेष ही, इज्जा शेषों से
कर्तव्य जो हैं, कर्तव्यायाम अनिज्याशेषाणि विधीयन्ते, अनिज्याशेष का यहाँ पर इस वाक्य में विधान किया जा रहा है, तो विशेष वचन से हो जाएगा। ये प्रतिपत्ति कर्म है, लेकिन फिर भी ये गलत नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर वचन है। तो विधीयन्ते के बाद में अल्प विराम, एतानि तत्र प्रतिपादयितव्यानि, उसका मतलब है कि यहाँ प्रतिपत्ति कर्म है, इनको करना चाहिए, बस इससे अनिज्याशेष का भी ग्रहण हो जाएगा। एतानि एतान्यपि ही कृतकार्याणि, था नहीं है, कृतकार्याणि प्रतिपादयितव्यान्येव, त्र की जगह वह कर लीजिए, प्रतिपादयितव्यानि एव, ये भी कृतकार्य होते हुए इनका हो चुका, इनका भी प्रतिपत्ति कर्म होना चाहिए, क्योंकि जो इज्याशेष हैं उनका प्रतिपत्ति कर्म भी होना चाहिए, और जो अनिज्याशेष है उनका भी प्रतिपत्ति कर्म होना चाहिए, क्योंकि पशु को इज्या के लिए लिया गया था, उसके ही अवयव बच गए हैं। और यानी तो शेष भूतानी तानी यह प्रतिषिद्धानी, और जो शेष भूत हैं, शेष भूत मतलब इज्या के जो शेष भूत हैं उनका, तानी यह प्रतिषिद्धानी, उनका यहाँ पर प्रतिषेध किया गया, यथा कामम अन्यत्र प्रतिपादयिष्यन्ते थी, उनका प्रतिपत्ति कर्म यथा काम कहीं और जगह हो जाएगा, यहाँ तो जो अनिज्या शेष है उन्हीं का प्रतिपत्ति कर्म होगा। तो इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि